श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। अभी मित्रों क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा। भूत लगने के जो 3 तरीके हमने बताए, उसमें एक तरीका था कि सजेशन द्वारा भी लोगों को भूत लगता है। तो इन लोगों को अगर उसमें से बाहर निकालना है तो एक सामान्य इंसान उन्हें कैसे बाहर निकालने में मदद करे या बाहर निकाले? कपिल आचार्य इनका सवाल। कपिल आचार्य इनका सवाल ऐसा है कि भूत लगने के जो तरीके हैं 3 बताए हैं आपने, उसमें एक सजेशन का तरीका है। ये सजेशन के तरीके से अगर किसी को भूत लगा है तो उसको कैसे बाहर निकाला जाए। काउंसलिंग ये एक ही तरीका है। उस व्यक्ति को सीधी तरह से बहुत अच्छे ढंग से ये ध्यान में लाकर देना आवश्यक है कि भाई तेरे दिमाग में ये जो भूत बैठा है वो बात सही नहीं है। इसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा जो एक्चुअली घटा है और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। सामान्य कॉलेज के स्टूडेंट्स ने ही इसको हैंडल किया है। वो उदाहरण शायद मैंने भूत की सीरीज में नहीं दिया है, इसलिए यहां थोड़ा सा विस्तार से मैं दूंगा। एक तहसील प्लेस का कॉलेज जिसमें मेरा कुछ माह पूर्व व्याख्यान हुआ था, जिसमें भूत के बारे में भी मैंने अपने कुछ बातें कॉलेज के लड़कों के सामने रखी थी। अब ये देहाती एरिया होने के कारण देहात के लड़के बड़े पैमाने पर इस तहसील प्लेस के कॉलेज में सीखने के लिए आते हैं, इसलिए मैंने भूत को ज़्यादा तवज्जो दी थी। अदरवाइज कॉलेजेस में जो व्याख्यान देता हूँ उसमें ज्योतिष और बाकी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देता हूँ, लेकिन यहाँ पर देहाती लड़के होने के कारण भूत को ज़रा ज़्यादा महत्व दिया था। 3 माह बाद उस एरिया में घटना घटी। एक गांव में रहने वाले, छोटा सा गांव, जिस गांव के जनसंख्या 1000-1500 के आसपास के थे, उस गांव के 4 स्टूडेंट्स पिक्चर देखने के लिए तहसील प्लेस गए, जहां उनका कॉलेज था, उसी गांव में। रात को पिक्चर देखकर, तब कर पिक्चर का समय रहता था रात को 6 से 9, फिर 9 से 12। ये सब अपने काम निपट पर गए थे, तो रात को 9 से 12 का पिक्चर देखे। ये 12 का पिक्चर छूटने के बाद में वापिस आ रहे हैं। ये बाकी के जो लड़के थे, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की कोई फिल्म थी, उसके बारे में चर्चा करते चल रहे थे। उन दिनों में हेमा मालिनी कई लड़कों की स्वप्न सुंदरी थी और न्यूज आ रही थी कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ये आपस में इनका बड़ा चक्कर चल रहा है। तो इनकी शादी वादी की भी बहुत बातें चल रही थी और काफी लड़के बहुत नाराज होते थे कि क्यों धर्मेंद्र के साथ में ये शादी की इसने। शादी हो चुकी थी, लेकिन हमारी स्वप्न सुंदरी ने धर्मेंद्र के साथ शादी क्यों की। इस बारे में काफी लड़के नाराज थे और इसके लिए ऊपर चर्चा चल रही थी, क्या ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, वगैरह वगैरह गप्पे चल रही थी। एक लड़का बहुत स्टूडियस था, काफी किसी में मिलता नहीं था, जुलता नहीं था, जल्दी निकल जाता था, अपने काम से काम रखता था, स्टडी में बहुत ध्यान देता था। उसको इनकी बातें पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए अकेला आगे निकल चुका। वहां गांव में जाते वक्त जंगल से जाना पड़ता था। जंगल में एक इमली का पेड़ था और ये र्यूमर थी कि इमली के पेड़ पे वहां पर एक कुआं है, जो कुआं का भी कुछ उपयोग नहीं होता है। वहां एक अभी काम में न लाया हुआ एक छोटा सा घर भी है, जिसको वाड़ा कहा जाता था, लेकिन वहां अभी कोई नहीं रहता था। वहां कोई एक पटेल रहते थे और उनकी बहू ने आत्महत्या की है, इस ढंग के बात सब और फैली हुई थी। और कई लोग रिपोर्ट करते थे कि इस चीज के पेड़ पर भूत नहीं रहती है। अब ये लड़का अकेला जा रहा था, बाकी के 3 उसके पीछे रह गए मित्र। जल्दी जल्दी जा रहा है, घर समय पर पहुंचना है, अकेला है, अंधेरी रात है और यानी जो पगडंडी थी, पगडंडी को कर ही ये इमली का पेड़ था। ये जैसे ही इमली के पेड़ के नजदीक आने लग गया, उसको याद आने लग गया कि भाई यहां पर वो पटेल की जो थी बहू, उसने आत्महत्या की थी।
उसका भूत है यहां पर, ये भूत कहीं मुझे ना पकड़ ले। ये सब बातें उसके दिमाग में आ ही रही है, डर रहा है अंदर से, भूत भूत को बहुत मानता था। और इस डर की अवस्था में वो पेड़ के पास से जा रहा है। पेड़ की कुछ छाव वो पगडंडी पर आती थी, लेकिन कोई पूरे पेड़ के नीचे से नहीं जा रही थी पगडंडी। अब रात का समय था तो छाव का तो समय नहीं, ये था नहीं, लेकिन पेड़ बहुत नजदीक था। वहां से जाते वक्त थोड़ा आगे गया, पेड़ के थोड़ा आगे, और उसने खटाखट आवाज सुनी, खाट खाट ऐसी जोर से आवाज सुनी, और ये बहुत डर गया और दौड़ने लग गया। और दौड़ते दौड़ते सीधा गांव में पहुंच गया, और गांव में घर के सामने आने के बाद में बेहोश पड़ गया। गांव के लोगों को जैसे ही पता चला, रात में ही सब इकट्ठा हो गए, उस पर मंत्र तंत्र चलने लग गए। मांत्रिक ने अंदाजा लगाया कि ये लड़का पिक्चर को गया था, पता चला वहां से आते वक्त शायद इसको भूत ने पकड़ा है, और उस ढंग से उससे बोलना वगैरह शुरू कर दिया। जैसे ही ये बेहोशी से बाहर आया, इसने बड़बड़ करना शुरू कर दिया। हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगी, इतने दिनों से राह देख रही थी, एक ढट्टा खट्टा नौजवान पेड़ के नीचे से जा रहा था, अब मैंने उसको जकड़ लिया, अब मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, इस ढंग से बात कर रहा था। ये कॉलेज वाला लड़का लड़की के आवाज में बात कर रहा है, इस ढंग से बात कर रहा है। सबको विश्वास हो गया कि इसको भूत लग गया। ये जो 3 लड़के आ रहे थे, शायद 15-20 मिनट बाद आए होंगे वहां पर। वो मजाक के मूड में थे, एक दूसरे के साथ में मजाक कर रहे थे। और वहां पर जैसे ही वो पेड़ के नीचे आ गए, पेड़ के पास में आ गए, तो उन्होंने ये खट खट आवाज सुनी। अब अंधेरी रात में ये आवाज, लेकिन ये लोग जोर जोर से बातें करते जा रहे। तो पहला लड़का जितना डरा उतना तो नहीं डरे, फिर भी डरे। अब इन चारों लड़कों ने मेरा व्याख्यान सुना था, लेकिन जो पहला लड़का था उसने पूरा व्याख्यान नहीं सुना था, वो बहुत देरी से आया था। उसने कुछ थोड़ी सी बातें सुनी थी, उसमें भूत की बात नहीं थी। लेकिन ये 3 लड़कों ने पूरा व्याख्यान सुना था। तो उनमें से एक ने बोला, कह रहे भूत है क्या? दूसरा बोला, भूत तो नहीं होता, वो मानव साहब कहते हैं भूत नहीं होता है। नहीं नहीं, यहां जाकर देखेंगे। मैंने आह्वान किया था कि खुद होकर जाकर देखना चाहिए क्या है, डरना नहीं, कभी भागना नहीं। ये 3 लड़कों ने हिम्मत कर कर ये आवाज कहां से आ रही ढूंढने की कोशिश की। लाइट तो था नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस अंधेरे में ढूंढ रहे हैं। धुंधला धुंधला प्रकाश होता है, तारों का प्रकाश होता है, अंधेरा होने के बावजूद, चांद न होने के बावजूद, और देहाती लोगों को आदत होती है उस प्रकाश में देखने की। तो उनके ध्यान में आया कि एक भैंस है जो चारा खा रही है, और उसी के नजदीक में एक नीचे आई हुई टहनी है इस पेड़ की, और इस टहनी को उसके सींग लगते हैं, और सींग लगने के बाद में ये विचित्र आवाज आती है। टहनी हल्की है इसलिए हिलती भी है, और उसका विचित्र आवाज आता है। ये ध्यान में आने के बाद में ज्वार के जो स्टेम्स होते हैं, जिसको धांडे कहते हैं मराठी में, ये ज्वार के धांडे उन्होंने हाथ में लिए। भैंस को मारते मारते, वो भैंस को पहचानते भी थे, गांव के एक व्यक्ति की वो भैंस थी। अब सभी बच्चे बचपन से अगर उसी वातावरण में पले बड़े हैं तो जानवरों को पहचानते भी है। गांव के अमुक अमुक गौली की ये भैंस है, इसलिए उसको मारते मारते लेकर गांव में चले आए। ये तीनों के तीनों लड़के गांव के एक छोर पे रहते थे, पहला लड़का दूसरी छोर पे रहता था। देरी हो गई इसलिए खाना खाकर सो गए। सुबह उठने के बाद में उनको पता चला कि अपने मित्र को भूत लगा। फिर ये गए उसको मिलने के लिए, और उसका वर्णन चालू हो गया। चीज का पेड़ था, चीज के पेड़ के नीचे से जैसे ही मांत्रिक उस पर मंत्र डालने की कोशिश कर रहा था, पूछ रहा था, तेरे को किसने पकड़ा है, तूने क्यों इस पेड़ को पकड़ा है? पेड़ यानी जिसको पकड़ा है उस व्यक्ति को पेड़ कहते हैं मांत्रिक। और उसमें वो जवाब देते वक्त स्त्री की आवाज में बोल रहा था कि ढट्टा कट्टा नौजवान पेड़ के नीचे से जा रहा था, कई सालों से मैं राह देख रही थी, अमावस्या की रात थी, मैंने पकड़ लिया, अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तब इसके इन बच्चों के ध्यान में आ गया कि वो तो वही पेड़ है, शायद ये भी वही आवाज देखकर डरा होगा। फिर इन्होंने उसको, उसके बहुत अच्छे मित्र थे, घर के सब लोगों को मालूम था,
इन्होंने सब मांत्रिक वांत्रिक को कहा कि थोड़ा बाहर जाओ, हमको इसको अकेले के साथ में बात करनी है। अब इसके बहुत नज़दीक के मित्र थे और साथ में पिक्चर देखने के लिए गए थे। शायद माँ बाप और बाकी सब लोगों ने मान लिया, सब बाहर गए। फिर इन्होंने धीरे धीरे उसको समझाया कि अरे पेड़ के नीचे तू डरा क्या, हम भी डरे थे। रामा गौड़ी है ना आपका गाँव का, उसकी भैंस थी। फिर उन्होंने पूरा उस भैंस को कैसे ढूंढा, उसको खदेड़ते कैसे लाया, इसका पूरा वर्णन उनके सामने कर दिया। धीरे धीरे उस लड़के का जो भूत उसके दिमाग में सवार था शांत हुआ, नॉर्मल हुआ, इनके साथ में बात करने लग गया, भूत उतर गया। ये रिपोर्टिंग उन्हीं लड़कों ने मुझसे की है। वो लड़का जिसको भूत लगा था वो भी लड़का मुझसे मिला है। मैंने बोला गांव के लोगों को समझाओ कि क्या हुआ था। वो बोले हम गांव के लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन गांव का मांत्रिक और बाकी लोग तो मान रहे हैं कि नहीं, ये भूत तो मंत्र से ही उतरा है। बोला ऐसा मत करो, अगर ये बात तुमने इतने अच्छे ढंग से हैंडल की है तो तुमने गांव के लोगों को समझाना चाहिए। गांव की मीटिंग बुलाओ, सबके सामने कहो। एक बार 10-12 लोगों के सामने ये बात आप कहोगे तो पूरे गांव में फैल जाएगी। फिर उन्होंने वो भैंस थी, रामा गौड़ी की भैंस थी, उसको पकड़ कर ले आए। रामा गौड़ी को पकड़ कर ले आए, गांव के लोगों को इकट्ठा किया, उनके सामने पूछा कल तेरी भैंस कहाँ पर थी। वो बोले छूट गई थी, भाग गई थी, मिल नहीं रही थी। फिर बोले तेरी भैंस आई कैसी? तो बोले आप ही तो लेकर आए थे रात को। रात को कितने बजे लाए? तो 1:30-2 बजे लाए। ये सब बातें बताने के बाद में फिर उन्होंने पूरा का पूरा किस्सा सुनाया। अब इसमें उन बच्चों ने काउंसलिंग किया था। काउंसलिंग का आधार केवल मेरा एक उनके सामने हुआ व्याख्यान था। इस लड़के ने भी मेरा व्याख्यान आधा अधूरा क्यों ना हो सुना था, उसकी भी कुछ विश्वसनीयता बन चुकी थी। उसके आधार पर उसका काउंसलिंग अच्छे ढंग से हुआ और कोई भी दूसरे प्रयास न करते हुए उसके मन से भूत निकल गया। तो सजेशन द्वारा जब भूत लगता है तो उसको काउंसलिंग के द्वारा निकाला जा सकता है। ये काउंसलिंग कितना इफेक्टिव है इस पर उसके रिजल्ट्स डिपेंडेंट है। अब तो मैंने तो अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया कि केवल व्याख्यान के बाद भी कुछ लोगों के भूत उतर जाते थे, उनका दिमाग साफ हो जाता था, घर के लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता था। अब घर के लोग भी भूत नहीं है मान रहे हैं, ये भी भूत नहीं है मान रहा है, तो मैलिंगरिंग करने वाले तो भूत को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है तो वो तो छोड़ ही देते थे। लेकिन सजेशन के द्वारा जिनको भूत लगता है उनका भी भूत सही माने में बढ़िया ढंग से काउंसलिंग कर कर उतारा जा सकता है। और आपके हाथ में काफ़ी चीज़ें हैं, आप खुद काउंसलिंग कर सकते हो। ऑलरेडी भूत का सीरीज इस यूट्यूब पर श्याम मानव चैनल पर अपलोडेड है, वो सुनने के लिए उनको प्रोत्साहित कर सकते हो। खुद साथ में बैठिए, उनको सुनाइए, पूछिए कि आपके मन में कुछ सवाल है तो उसके जवाब मैं दूंगा। आप पूछिए, इस ढंग से अगर उनको ठीक ढंग से वो बातें सुनाई गई, आप भी उसके साथ में विश्वास के साथ में कुछ बातें कह दो, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे ढंग से उनका काउंसलिंग कर सकते हो। और इसमें भी अगर सफलता प्राप्त नहीं हुई तो सीधा सीधा साइकेट्रिस्ट की मदद ले सकते हो। उसमें दिक्कत इतनी है कि आपके साइकेट्रिस्ट को, जिस साइकेट्रिस्ट के पास आप जाओगे, उसको भूत के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो वो खुद ही भूत को मानने वाला होगा तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। उनके स्टडीज में तो भूत मानने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन भूत उतारने की प्रक्रिया, भूत की केसेस वगैरह सब हमारे भारत में जो साइकेट्री पढ़ाई जाती है उसमें पढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए उनके स्टडी का वो हिस्सा भी नहीं होता है। महाराष्ट्र के साइकेट्रिस्ट वेल इक्विप्ड हो चुके हैं, उसके कारण ऐसा है कि हम बार बार उनसे मिलते आए हैं, ये सभी केसेस उन तक भेजते आए हैं, तो धीरे धीरे सभी वो वातावरण फैलते गया और यहाँ के आम साइकेट्रिस्ट को इसकी जानकारी होती है। लेकिन महाराष्ट्र के बाहर के साइकेट्रिस्ट को इन चीज़ों की कितनी जानकारी होती मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन वही एक शाखा है मेडिकल के, एमबीबीएस के बाद में डिप्लोमा होता है या फिर एमडी साइकेट्री होती है, वो इसको अच्छे ढंग से हैंडल कर सकते हैं, उनकी भी आप मदद ले सकते हो। नेक्स्ट सवाल। कुछ लोगों में पीर बाबा आते हैं, क्या ये सच होता है? अमिंदर सिंह। अमिंदर सिंह, अमिंदर सिंह इनका सवाल है
कि कुछ लोगों के शरीर में पीर बाबा आते हैं, तो क्या ये बात सच होती है? चाहे पीर बाबा हो, चाहे कोई भी हो, शरीर में आना हमेशा झूठ होता है। ना ही कोई दूसरी व्यक्ति शरीर में आ सकती है भूत के रूप में, आत्मा के रूप में, पुनर्जन्म के रूप में, या फिर कोई भी व्यक्ति किसी के शरीर में भगवान का रूप लेकर या भगवान आ सकता है। यह संभव नहीं है। ये सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए। देवी शरीर में आना, भगवान शरीर में आना, पीर शरीर में आना, सवारी शरीर में आना, ये सभी बातें एक ही जैसी है। मान्यताएं थोड़ी थोड़ी अलग होती है। पीर यानी मुस्लिम संत होता है, उसको पीर कहते हैं, लेकिन जिसके शरीर में आता है वो उसी वातावरण में पला बड़ा होता है। पीर केवल मुस्लिमों के ही शरीर में आता होगा ऐसा नहीं, हिंदुओं के भी शरीर में आता होगा, क्योंकि पीर को मानने वाले हिंदुओं की संख्या बहुत बड़ी होती है। मान्यता है कि पीर शरीर में आता है। पीर शरीर में आने के बाद में कुछ विशेष क्षमताएं आती है। कई बार फिर लोग अंगारों पर से चलते हैं, कांटों पर सोते हैं। अब अंगारों पर चलना ये कैसे संभव है, उसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से आपके सामने बातें रखी है। कांटों पर कैसे सोया जा सकता है, इसके बारे में भी विस्तार से बातें मैंने आपके सामने रखी है। जो भी शरीर में आने के बाद किया जाता है वो सभी का सभी आप नॉर्मल अवस्था में कर सकते हो, यह हमेशा याद रखिए। यह क्यों किया जाता है कि मेरे शरीर में पीर आया है। पीर एक सम्माननीय चीज है। कोई संत शरीर में आया है, मुस्लिम संत शरीर में आया है, तो डेफिनेटली ये सम्मान की बात है। लोग उसका आदर करते हैं, उसके पैरों पर माथा टेकते हैं। तो ये आदर प्राप्त करने के लिए, आदर पाने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए वो कुछ चीजें करता है जो अद्भुत लगती है, आश्चर्यकारक लगती है, चमत्कारिक लगती है, जिसके कारण वो अपने आप को एस्टेब्लिश करता है कि मेरे शरीर में सही में पीर आया है। वो सभी चीजें नॉर्मल इंसान कर सकता है। उसके साथ में तकलीफ होती है कि नहीं, हो सकती है। कुछ वेदना हो सकती है कि नहीं, डेफिनेटली हो सकती है। जख्म हो सकते हैं कि नहीं, डेफिनेटली हो सकते हैं। लेकिन वो सब सहन करता है क्योंकि उसको इसके फायदे मिलते हैं। अगर बार बार उसके शरीर में पीर आता है, हर साल आता है, तो मान लीजिए कि वो ढोंग करता है। पहली बार उसके शरीर में पीर आया तो शायद सजेशन से आ सकता है, वातावरण है, माहौल है, उस ढंग के वातावरण में इसने सजेशन ले लिया और वैसा फील किया और उस ढंग से बर्ताव कर रहा है, यह संभव है। लेकिन अगर बार बार ये बातें होती है, रिपीट होती है, हमेशा उसके शरीर में अगर पीर आता है, तो मान लीजिए कि वो ढोंग करता है। किसी के शरीर में सच्चा संत, सच्चा भगवान, कोई दैवी शक्ति, कोई आत्मा नहीं आती है। आज तक ये बात कभी प्रूव नहीं हो सकी है। इतना आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, आपने ये बताया कि जाप या मंत्र ये सारे सजेशन के द्वारा काम करते हैं, तो क्या ऐसी कोई विधि है जिससे लोग अपने आप ट्रांस में जाके खुद को सजेशन दे सकें? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह, इनका सवाल है कि आपने कहा कि ये जो मंत्र है, बाकी सब कुछ है, ये सब सजेशन के कारण काम करते हैं, तो क्या ऐसी कोई विधि है कि जिसके द्वारा हम खुद उस अवस्था में जाकर अपने आप को सजेशन दे सके? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बेसिक सवाल पूछा। जब मैंने अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया और बड़े पैमाने पर
ये बातें कहना शुरू किया। अब शुरुआत मैंने जब की, पहले तो 2 साल तक पत्रकार कर कर बात करता था, तो छूट-फूट व्याख्यान होते थे, अपने आर्टिकल्स में लिखता था 82 तक। लेकिन 82 दिसंबर से जब मैंने ये आंदोलन शुरू किया अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से, तो फुल टाइम काम करना शुरू किया। नौकरियां छोड़ दी, दिन में 3-3 व्याख्यान देता था और ये अलग अलग विषय लोगों के सामने रखता था। तो इसमें से जो अच्छा अभ्यास वाले लोग थे, जानकारी रखने वाले लोग थे, वो मुझे हमेशा सवाल पूछते थे कि आप सब ये बातें नकारात्मक लोगों के सामने रख रहे हो कि इस दुनिया में ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, वो नहीं होता है, वो नहीं होता है, पॉजिटिव क्या रख रहे हो? ये हमेशा सवाल मेरे सामने वो खड़ा करते थे और मेरे दिमाग में ये बात बार बार आती थी कि ये पॉजिटिव हमने देना चाहिए। अब मेरा आध्यात्मिक क्षेत्र से लगाव था पहले से, विनोबा के आश्रम से मैं जुड़ा हुआ था, वहां पर रेगुलर ध्यान धारणा मेडिटेशन चलते थे, प्रार्थनाएं चलती थी, अलग अलग बाबाओं का भी मैं भक्त था। मेडिटेशन के जरिए ये सभी प्रकार के सामर्थ्य प्राप्त करना है, ये मानकर मैंने भी कुछ लोगों से जो कुछ सीखा उसके प्रयोग करने शुरू कर दिए थे, लेकिन एक विज्ञान कर इसकी जानकारी नहीं थी। मेडिटेशंस की जानकारी थी, कुछ थोड़े बहुत अनुभव भी थे, बाकी लोगों के मुंह से सुना हुआ चमत्कारिक सब चीजें मैं मानता था। जब रैशनल बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो मेरे सामने सवाल आया कि ये सब बातें तो झूठ है, कि जैसे मेडिटेशन के जरिए आप में कोई अलग सामर्थ्य आता है, लेकिन मेडिटेशन के जरिए कुछ फायदे मिलते, ये तो फैक्ट है। और अनायास मुझे 1980 से ही सम्मोहन इस विषय का परिचय हुआ। डॉक्टर संदेश नाइक कर एक व्यक्ति तब पुणे मुंबई में बड़े पैमाने पर स्टेज प्रोग्राम करते थे। ये साइकोलॉजिस्ट थे। मेडिकल कॉलेज में साइकोलॉजी ये विषय सिखाते सिखाते वो सम्मोहन विषय भी सिखाते थे मेडिकल स्टूडेंट्स को, एमबीबीएस स्टूडेंट्स को, और साथ में पुणे मुंबई में बड़े पैमाने पर स्टेज प्रोग्राम्स लेते थे। अब मैं पहली बार प्रेस को निमंत्रित किया गया था, प्रेस रिपोर्टर कर मैंने उनका प्रोग्राम अटेंड किया, उनको प्रसिद्धि दी, मेरी उनकी अच्छी मित्रता बनी क्योंकि मुझे उस विषय में रुचि थी। फिर मैंने उनके काफ़ी प्रोग्राम्स अटेंड किए, उसके बाद में मैंने कई इस ढंग के सम्मोहन के स्टेज प्रोग्राम्स अटेंड किए और इस विषय में मेरी रुचि निर्माण हुई। इमीडिएट 2 साल बाद मैंने अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया। अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू करने के बाद मुझे सम्मोहन सीखना पड़ा। भानामती की पोल्टरजेस्ट फेनोमेना की केस छुड़वाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, उसको रोकने के लिए सम्मोहन की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि मेरी पहली केस फेल हो चुकी थी और मैं तब उन दिनों में थियोरेटिकल सम्मोहन जानता था लेकिन प्रैक्टिकल सम्मोहन नहीं जानता था, इसलिए मैं इस केस को नहीं छुड़ा पाया, ऐसा मुझे लगा। और इसलिए मैंने बहुत मेहनत से प्रैक्टिकल सम्मोहन की प्रैक्टिस शुरू की। अब मेरे सामने लड़के लड़कियों की कमी नहीं रहती थी। भाषण के बाद में बहुत प्रभावित हो जाते थे, मैं उनको आह्वान करता था और उन पर फिर प्रयोग करता था, उनको सिखाता था। उसमें से एक पूरा का पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक क्षेत्र मेरे सामने खुल गया। अब मेरी ये आदत रही है कि जिस भी विषय में मैं हाथ डालता हूं उसके बहुत डेप्थ में जाता हूं, ऊपरी ऊपरी किसी सब्जेक्ट को मैं स्पर्श नहीं करता। और ये विषय तो मेरे संगठन के लिए, खास कर मेरे मूवमेंट के लिए बहुत आवश्यक है, ऐसा मुझे लग रहा था, इसलिए उस विषय के बहुत डेप्थ में मैं गया। डेप्थ में जाते समय मेरे ध्यान में आया कि ये विषय तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत ही महत्व का विषय है। फिर उसका उस एंगल से मेरा गहरा अध्ययन शुरू हुआ। फिर साथ में उन दिनों में बड़े पैमाने पर मेरे सामने केसेस आते थे। मैं दिन में 3-3 व्याख्यान दे रहा हूं, कम से कम 2 व्याख्यान दे रहा हूं, 26 दिन से महीने में बोल रहा हूं, हजारों की तादाद में लोग सुनने को आते हैं।
फिर समस्याएं लेकर मेरे पास आते हैं। समस्याएं लेकर आने के बाद में उनको मैं साइकेट्रिस्ट के पास भेजूं, किसी के पास भेजूं, साइकेट्रिस्ट से उसके ठीक ढंग से वो समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही है। तो मुझे लगा कि सम्मोहन के जरिए ये समस्याएं आसानी से या फिर कम मेहनत में और इफेक्टिवली सुलझाई जा सकती है। मैंने साइकोलॉजिस्ट की तरफ भी काफ़ी केसेस भेजे। साइकोलॉजिस्ट को पहले ही कॉन्फिडेंस नहीं रहता था, क्लिनिकल साइकोलॉजी करने के बाद भी। फिर क्या करूं, तो मैंने खुद ही डॉक्टरों को, अब बड़े पैमाने पर डॉक्टर मित्र बन जाते थे इस काम के जरिए। पत्रकार था पहले से, इस कारण भी काफ़ी मित्र थे। खुद साइंस का विद्यार्थी था, इसलिए मेरे ही कई मित्र बड़े बड़े डॉक्टर्स थे। इन सब कारणों से डॉक्टरों से संबंध आता था। मैंने फिर डॉक्टर्स और सोशल वर्कर्स के लिए सम्मोहन के वर्कशॉप शुरू किए और फिर उसके गहराई में जाता गया। अभी आपने जो सवाल पूछा है, मंत्र या कोई भी इन चीजों के परिणाम जो हमें मिलते हैं वो सजेशन के कारण मिलते हैं। तो क्या खुद ही हम ये परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए तो मैंने सम्मोहन के वर्कशॉप शुरू किए। हालांकि सम्मोहन ये शब्द का उपयोग कर इस वर्कशॉप की शुरुआत करना बहुत कठिन था, क्योंकि सम्मोहन के बारे में काफी गलतफहमियां समाज में थी, डर था। लेकिन ये साइंटिफिक शब्द है। साइंस के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में लगातार संशोधन होते हैं, इसलिए इस साइंटिफिक शब्द को पकड़कर ही मैंने लोगों के सामने जाना चाहिए, ऐसा मानकर मैंने सम्मोहन बड़े पैमाने पर लोगों को सिखाना शुरू किया। आगे चलकर उसके वर्कशॉप बने। 91 से इसके व्यावसायिक वर्कशॉप बनकर मैं लोगों को सिखाते गया, बनाकर सिखाते गया। सम्मोहन में हम अपने आप को सजेशन कैसे दे, यही सीखते हैं। ये जो मेरा वर्कशॉप है, स्व सम्मोहन व्यक्तित्व विकास कार्यशाला, जो अभी 6 से 9 जनवरी को पुणे में हो रहा है, इस वर्कशॉप में यही बातें मैं सिखाता हूं। सबसे पहले मैं सम्मोहन प्रक्रिया आपको सिखाता हूं। ये सम्मोहन प्रक्रिया के द्वारा आप एक ट्रांस की अवस्था में जाते हो। जिस भी ट्रांस की अवस्था में जाने की आपकी क्षमता है, अलग अलग इसकी डेप्थ है, उसमें कोई भी डेप्थ में आप जा रहे हो तो उसके साथ में आप सजेशन कैसे दे, इसके मेथड्स में सिखाता हूं। हर प्रॉब्लम्स के लिए किस ढंग से हम सजेशन देते हैं, यही वर्कशॉप में हम सीखते हैं। और फिर हम अपने आप को सजेशन देकर अपने आप में बदलाव लाते हैं। यानी ये सभी अधिभौतिक शक्तियों का जो हमें परिणाम मिलता है, ऐसा हमको लगता है, हालांकि वो उसका परिणाम नहीं होता है। वो परिणाम हमने ही अपने मन को दिए हुए सजेशन का होता है। यानी जैसे कोई मंत्र बोलने के बाद में मेरी तबीयत सुधरेगी ऐसा मुझे लगता है, तो मंत्र के कारण मेरी तबीयत नहीं सुधरती। मंत्र के कारण ज्यादा से ज्यादा मैं उस ट्रांस की अवस्था में जाने के लिए मुझे मदद मिल सकती है। उस अवस्था में जाने के बाद में ये जो मेरी मान्यता है कि ये मंत्र बोलने के बाद में, इतनी बार बोलने के बाद में, इतनी 1000 बार बोलने के बाद में मुझे ये फायदा मिलेगा, ये सजेशन का फायदा होता है। तो यहां डायरेक्टली आप ट्रांस की अवस्था में जाते हो, अपने आप को सजेशन देते हो और उसके फायदे आप प्राप्त करते हो। तो ये जो मेरे सामने हमेशा सवाल खड़ा करते थे लोग कि भाई आप सब नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे हो, पॉजिटिव क्या समाज को दे रहे हो, तो मैंने अपने काम में से ये पॉजिटिव चीज समाज को बड़े पैमाने पर दी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप 91 से मैंने शुरू किए, लाखों लोगों ने ये वर्कशॉप किए। इसके द्वारा मुझे, ये मेरा व्यवसाय भी रहा है, इसके द्वारा मुझे पैसा भी मिला, इसके द्वारा मुझे लोगों का सबसे बड़ा एक समाधान मिला कि हमारे जीवन में जो बदलाव हुए आपके कारण, ये लोग जो बार बार कहते रहे उसके कारण बहुत बड़ा समाधान मिला। यानी सिखाने से लोगों का फायदा होता है, ये समाधान भी मिला, पैसा भी मिला। ऐसे ये वर्कशॉप है। ये वर्कशॉप में हम ट्रांस में जाकर अपने आप को सजेशन देने के ही तरीके सीखते हैं।
और उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में, आरोग्य के क्षेत्र में, अपने स्वभाव के क्षेत्र में, और इतना ही नहीं तो नई नई चीज़ें सीखने के लिए भी इसका सुंदर तरीके से उपयोग करते हैं। इसके क्या क्या उपयोग होते हैं ये विस्तार से मैंने कहा है। स्व सम्मोहन व्यक्तित्व विकास कार्यशाला के लिए जो एक व्याख्यान मैंने दिया है 2 घंटे का, जो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, क्षितिज आप पर लिंक इसके साथ में लिंक जोड़ देगा, वो व्याख्यान में सभी इसके क्या क्या फायदे मिल सकते हैं मैंने बहुत विस्तार से ये बातें कही हैं। तो हम खुद अपने आप को सम्मोहित कर कर ट्रांस की अवस्था में जाकर सजेशन देकर ये सभी फायदे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, हॉरर फिल्मों का बच्चों के मस्तिष्क पर कैसा असर होता है और जिन बच्चों को ऐसी फिल्में देखने की आदत पड़ चुकी है उन्हें कैसे बाहर निकालें? प्राध्यापक सुधाकर मनवर, फेसबुक से पूछे। प्राध्यापक सुधाकर मनवर, इनका फेसबुक से सवाल आया है कि बच्चे जब हॉरर फिल्में देखते हैं तो उनके मस्तिष्क पर उनका क्या परिणाम होता है और उनको इन हॉरर फिल्मों के परिणामों से कैसे बचाया जा सकता है। ये काफी सालों से ये सवाल रहा है, बच्चों पर होने वाले परिणाम। जब 5 साल के नीचे के बच्चे हॉरर फिल्में देखते हैं तो उनके लिए ये फिल्में नहीं होती है, उनके लिए जीवन के अनुभव होते हैं। क्योंकि 6-7 सालों तक बच्चों को क्रिटिकली असेस करने की क्षमता उनकी डेवलप नहीं हुई होती है। पहले कैसा था कि हॉरर फिल्में फिल्मों में यानी थिएटर में रहती थी, बच्चों को कोई हॉरर फिल्मों को ले नहीं जाता था। वो जो गेटकीपर रहता वो भी मनाही कर देता कि बच्चों को कहां ले जा रहे हो। तो पहले ये सवाल नहीं रहता था, इतना बड़ा सवाल नहीं था मेरे बचपन में जब टीवी नहीं था। लेकिन जब हमारा टीवी घर घर में आया और अब तो क्या मोबाइल भी आ गया, मोबाइल में सब कुछ आ गया, तो ये हॉरर फिल्में, हॉरर प्रोग्राम्स बच्चे बड़े पैमाने पर देखते हैं और उन पर बहुत ही उसका गहरा और बुरा असर होता है। क्योंकि 5 साल के बच्चे तक, 5 से 7 साल जिनकी उम्र है उन बच्चों तक ये फिल्म नहीं होती है, वो एक्चुअल उनके जीवन का अनुभव होता है। वो जो भी देखते हैं सुनते हैं उनके लिए डायरेक्टली वो एक्सपीरियंस होता है। तो ये हॉरर फिल्में उनके लिए 100% सच्चाई बन जाती है। बड़ा इंसान कम से कम बीच में सोच सकता है, कितना भी डरा कुछ भी हुआ तो भी वो सोच सकता है अरे पर्दे पर चल रहा है, ये कोई फिल्म है। लेकिन बच्चे ये नहीं सोच सकते, बच्चों के लिए वो 100% सही अनुभव होता है। इसलिए डायरेक्टली उनके दिमाग में ये प्रोग्राम होता है। पहले मैं अपने कार्यक्रमों में कहता था कि हमारी माओं ने, हमारे आसपास के लोगों ने हमारे दिमाग में भूत डाले हैं। इस दुनिया में भूत नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है, ना ही शमशान भूमि में होता है, ना ही कोई ऐसी टूटी फूटी कुएं में होता है, ना ही अंधेरे में होता है, ना ही अमावस्या के रात में होता है, ना ही पीपल के पेड़ के नीचे होता है, बरगद के पेड़ के नीचे होता है। भूत जो होता है वो केवल दिमाग में होता है, हमारी माँ के दिमाग में होता है, कुछ रिश्तेदारों के दिमाग में होता है, और ये हमारे दिमाग में बचपन में भूत डाल देते हैं। अब माँ और रिश्तेदारों को भूत दिमाग में डालने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारे टीवी दिमाग में भूत डाल देते हैं। इसलिए बहुत गंभीर समस्या है, इसके बहुत बुरे असर हमारे मन पर होते हैं। बड़े मुश्किल से इस असर के बाहर आना संभव होता है और सबके लिए संभव नहीं होता है। मैं खुद इन सब चीजों को बहुत मानने वाला व्यक्ति था, उसे संस्कारों में पला बड़ा हूं, इसलिए उसके बाहर आना कितना कठिन है ये मैं बहुत अच्छे ढंग से समझता हूं।
मैं अगर केवल एक सामान्य व्यक्ति कर रहता तो ज्यादा कठिन होता इसके बाहर आना। मैं मोमेंट चलाने वाला होने के कारण शायद मुझे आसान हुआ, क्योंकि रोज मैं ये बातें लोगों से कह रहा हूं तो अपने आप को भी कह रहा हूं, और इसलिए मुझे उसके बाहर आना ज्यादा इजीली संभव हुआ। लेकिन आम इंसान को इसके बाहर आना बहुत कठिन हो जाता है, और बचपन से अगर ये संस्कार गहराई में चले गए तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहली बात, 5-7 साल तक के उम्र के बच्चों को तो कोई भी इस ढंग की चीजें ना देखने को मिले, ये आप ध्यान में रखिए। उसके लिए पहले केयर लीजिए। उसके बड़े उम्र के लड़के अगर देखते हैं तो उसके साथ में हमेशा काउंसलिंग होना चाहिए। अब बच्चे अगर कोई हॉरर फिल्म देखना चाहते हैं तो उनको आप दबा कर नहीं रख सकते। 12-14 साल का लड़का है, हॉरर फिल्म देख रहा है, आप उसको मनाही कर रहे हो तो जाकर वो अपने मित्र के यहाँ छुप कर देखेगा, मोबाइल में छुप कर देखेगा, उससे सवाल नहीं हल होगा। देखते वक्त उसके साथ में बैठिए, खुद भी वो फिल्म को देखिए, ताकि उसको भी लगे कि आप मित्रता के साथ में उसके साथ में जुड़ गए हो। और उसके बड़े मित्र इस रिश्ते से उसके साथ में फिल्म खत्म होने के बाद में चर्चा कीजिए, क्या लगा, कैसा लगा। फिर धीरे से उस हॉरर फिल्म में जो भी आता है चित्रण, चाहे भूत का हो चाहे कुछ भी हो, उसके बारे में चर्चा कीजिए। उसके बारे में चर्चा करते वक्त इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। ये चर्चा करते वक्त कोई चीज उस पर मत थोपिए, न थोपते हुए उसको विचार करने के लिए प्रवृत्त कीजिए, और ऐसे सवाल उठाते जाइए, या फिर उसने सवाल उठाने के बाद में जवाब देते जाइए, ताकि उसका बहुत अच्छे ढंग से काउंसलिंग होगा। और फिर उसके ध्यान में ये बातें दी जाएगी कि इस दुनिया में इस ढंग के ये भूत भूत कुछ होते नहीं है, ये हॉरर फिल्में केवल मनोरंजन के लिए होती है। जैसी बाकी फिल्में होती है प्यार व्यार की, वैसे ये भी फिल्में होती है। वो सब कुछ वैसे के वैसे सच्चाई नहीं होती है। उसमें प्यार सच होता है, इंसान हर व्यक्ति प्यार में पड़ता है, प्यार कर सकता है। इसमें तो ये भी सच्चाई नहीं होती कि दुनिया में भूत ही नहीं होता है। और उसके अच्छे आर्गुमेंट्स उनको सुनाइए। पहले मुझे हमेशा सवाल रहता था कि भाई उनका ठीक ढंग से प्रबोधन करने के लिए क्या बताऊं। आजकल तो बहुत आसान हो गया है। मैंने सभी अंधविश्वास के विषय बहुत विस्तार से बोलकर अपलोड कर दिए हैं। भूत की पूरी सीरीज अपलोड की है, बानामती की पूरी सीरीज अपलोड की है। तो हॉरर के क्षेत्र में जितने भी विषय आते हैं करीबन सभी विषय अपलोड किए हैं। अब हाँ, ये जो यूरोपियन या फिर इंग्लिश फिल्में जो होती है, हॉरर फिल्में, तो वहाँ के कल्चर के अनुसार वहाँ पर शैतान बताए जाते हैं, उनकी मान्यताएं अलग होती है। लेकिन उन मान्यताओं के बारे में आपको इजीली गूगल सर्च करने के बाद में पढ़ने को मिल जाएगा, तो उसका भी आप विस्तार से उनको मतलब समझा सकते हो। ये सभी काल्पनिक है, ऐसी मान्यता थी, धार्मिक भी मान्यता थी, लेकिन ये सभी काल्पनिक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लाइट बड़े पैमाने पर आ गए तो भूत भाग गए, भूतों की संख्या कम होती गई। पहले बहुत लोग डरते थे भूतों को, आज उतना नहीं डरते हैं। प्रकाश आते ही भूत भाग गए। तो जैसी जैसी हमारी कल्पनाएं बदलते जाएगी, बच्चे खुचे भी भूत भाग जाएंगे। ये हमको ठीक ढंग से उनको समझाना पड़ेगा। उनके साथ में, बच्चों के साथ में मित्रता निर्माण कर कर डिस्कशन के जरिए, चर्चाओं के जरिए उनका प्रबोधन करना, यही सबसे बढ़िया तरीका है उनको इनके दुष्प्रभावों से बचाना। और वो हम बहुत इफेक्टिवली कर सकते हैं अगर हमारे खुद के विचार क्लियर है तो। और उसके लिए मेरा YouTube चैनल आपको बहुत अच्छे ढंग से मदद करेगा। नेक्स्ट, ताजमहल की जगह वहां पे पहले शिव मंदिर था,
ऐसा आजकल बोला जाता है, इसमें क्या सच्चाई है? सचिन मराठे। सचिन मराठे, इन्होंने कहा, सवाल पूछा कि ताजमहल के पहले वहां शिव मंदिर था, ऐसा कहा जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? अब ये सब घूमते रहता है यूट्यूब से लेकर हर जगह पर। पहले भी ऐसे फैनेटिक लोग हमारे समाज में थे, वो किताब विताब लिखते थे, जब कोई उनकी किताब पढ़ेगा तो उसकी तरफ ध्यान जाता था, ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे। आजकल के आधुनिक युग में कोई कुछ भी बोलता है और वो बड़े पैमाने पर लोगों तक फैलता है। इन चीज़ों को आप बिल्कुल महत्व मत दें। ताजमहल के पहले शिव मंदिर था, भाई एक ही शिव मंदिर क्यों है पूरे भारत में? बाकी शिव मंदिर कहाँ गए? ताजमहल के आसपास की रचना वाला एक तो शिव मंदिर होगा ना। मंदिर बांधने की कुछ तरीके होते हैं। आप सभी शिव मंदिर निकालोगे पूरे भारत के, तो उस एरिया में आपको कॉमन चीजें बहुत मिल जाएगी, उसकी रचना में मिल जाएगी। मंदिर बांधने की रचना में कॉमन चीजें मिलेगी। यहां कौन सी कॉमन चीज है आपको? ताजमहल जैसा मंदिर कहीं है क्या? आसपास का तो होगा, जैसा बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में, वो औरंगजेब ने बनाया है। कुछ तो होगा। कुछ भी कहना और फालतू के वाद विवाद निर्माण करना ऐसे कुछ लोगों का काम होता है। ऐसे फैनेटिक लोग केवल भारत में होते हैं ऐसा नहीं है, पूरे दुनिया में होते हैं। चैरियट्स ऑफ गॉड नाम की किताब है, बहुत उसको महत्व है। अलग अलग दुनिया के ऐसे कुछ चीजें उठाकर उसने ये सभी के सभी एलियंस के लिए बनाए गए चिन्ह है, ऐसा कहा है। तो ऐसे फैनेटिक लोग होते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जब तक आपको कोई वैज्ञानिक सटीक संशोधन नहीं मिलता है तब तक उसको महत्व नहीं देना चाहिए। और ताजमहल दुनिया की एक अनुपम कलाकृति है। उसके आसपास की कलाकृति, बीबी का मकबरा भी कितना सुंदर दिखता है, उसके आसपास की कलाकृति दूसरी नहीं है। मंदिर बांधने की जो परंपरा थी, उस मंदिर बांधने की परंपरा में आपको कुछ सिमिलैरिटीज मिलती है। हाँ, अलग अलग है, अभी उसके डेप्थ में तो मैं अभी जा नहीं सकता हूं, वो मेरे अध्ययन का विषय भी नहीं रहा है। लेकिन ये जो स्थापत्य शास्त्र है, मंदिर निर्माण का, इमारत निर्माण का जो शास्त्र है, परंपराएं रही हैं, वो परंपराएं हमें जगह जगह देखने को मिलती है। उसका और ताजमहल का कोई संबंध नहीं है, इसलिए वहां शिव मंदिर था ऐसा कहना ये केवल एक झगड़ा निर्माण करने वाली बात है। उससे ज्यादा उसको महत्व नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट। सम्मोहन सीरीज में आपने बताया कि आप खुद डीप ट्रांस में नहीं जा पाते, तो आपने ऐसा कोई तरीका क्यों नहीं ढूंढा कि जिससे आप डीप ट्रांस में जा पाए? इनकम ओम इस चैनल अकाउंट ने इनकम ओम इस अकाउंट ने सवाल पूछा है कि आपने अपने सम्मोहन के सीरीज में कहा है कि आप खुद डीप ट्रांस में नहीं जा पाते हो, तो आपने डीप ट्रांस में जाने का कोई तरीका क्यों नहीं ढूंढा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब मैंने सम्मोहन सीखना शुरू किया तो मेरी शुरुआत ही लोगों पर प्रयोग कर कर सम्मोहन सीखने की हुई। बिल्कुल शुरुआत के दिनों में मैंने करीबन 5000 लोगों के साथ में उन्हें डीप ट्रांस में डालकर उन पर प्रयोग किए। शुरुआत में मुझे ये बातें बहुत ही अचरज की लगती थी, इसलिए उनके अनुभव में रिकॉर्ड करता था।
उसकी नोट्स लेता था। मुझे ही कई बार डाउट आता था, इसलिए बार बार उस ढंग के प्रयोग कर कर अलग अलग लोगों पर वही प्रयोग कर कर उनके अनुभव सुनता था। और मुझे हमेशा लगता था कि मैंने भी डीप ट्रांस का अनुभव लेना चाहिए। उन दिनों में, यानी ये सब मैंने शुरू किया 1983 में। 82 में मैंने काम की शुरुआत की, 83 में मैंने सम्मोहन की शुरुआत की। 83 टू 90 में रेगुलर सम्मोहन की प्रैक्टिस नहीं करता था, एक्सरसाइज नहीं करता था सम्मोहन। कभी कभी बीच में समय निकाल कर करता था, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करता था। उसके प्रयोग लोगों पर करता था, कई लोगों को सिखाता भी था, बीच बीच में उसके वर्कशॉप भी लेता था, लेकिन खुद प्रैक्टिस इतनी रेगुलरली नहीं करता था। 91 में मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप शुरू किए। उसके पहले से साधारणतः 6-8 महीने पहले से, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में गया था, बहुत डिप्रेशन में था, मेरा संगठन टूट चुका था, संगठन के 2 हिस्से हो चुके थे, इस कारण मैं मेजर डिप्रेशन में चला गया था। और तब तक मेरा इस विषय का ज्ञान इतना बढ़ चुका था कि मेरी क्या अवस्था है ये मुझे समझ में आता था। अब मैं साइकेट्रिस्ट की मदद भी ले सकता था, लेकिन मैंने तय किया कि मैं साइकेट्रिस्ट की मदद नहीं लूंगा। और मैंने अपने व्याख्यान वगैरह बंद कर दिए थे उन दिनों में, तो इसलिए मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई पर था। बहुत कुछ पढ़ते बैठता था, घर में ही ज़्यादातर रहता था। और तब मैंने पूरी सम्मोहन की जो किताबें मैंने इतने सालों में लेकर रखी थी वो पढ़ना शुरू कर दी थी। तो इसलिए ताज़ा ताज़ा ज्ञान मेरे मन में था, उसका प्रयोग मैंने खुद पर शुरू किया। लेकिन 91 से मैंने रेगुलर सम्मोहन की प्रैक्टिस की आज तक। अभी 2019 है। महीने में 2 दिन से ज्यादा गैप नहीं होनी चाहिए, एक आध महीने में 4 दिन की गैप, लेकिन डेली सम्मोहन की प्रैक्टिस किए बिन मैं रहता नहीं हूं। शुरुआत में मुझे हमेशा लगता था कि मुझे डीप ट्रांस में जाने का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। अब जब मुझे खुद को संभव नहीं है, मैं जानता था कि सेल्फ हिप्नोसिस के जरिए डीप में जाना बहुत डिफिकल्ट है, सबके लिए संभव नहीं होता है। हेट्रो हिप्नोसिस यानी दूसरा व्यक्ति कोई सजेशन दे रहा है और हम ट्रांस में जा रहे हैं तो उसका फायदा मिलता है, इस कारण मैं डीप में जा पाऊंगा। इसलिए ही मैंने अलग अलग लोगों के वर्कशॉप ज्वाइन किए। अब बात ऐसी होती थी कि जिनका मैं वर्कशॉप ज्वाइन करता था उनसे उस विषय का नॉलेज मुझे ज़्यादा था, अनुभव ज़्यादा रहता था, तो उनसे मैं इंप्रेस नहीं होता था। इसी प्रयोगों में मैं डॉक्टर JB आठवले, जो सनातन संस्था के प्रमुख है, उनसे मेरा परिचय हुआ। उनके वर्कशॉप को मैं इसीलिए गया था कि क्योंकि नॉलेज के बारे में कोई ज़्यादा उनसे मिलेगा तब तो मुझे लगा नहीं था, और आगे भी चलकर मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज उनसे प्राप्त नहीं हुआ। उसके पहले मैंने बहुत पढ़ चुका था, डॉक्टर्स के लिए वर्कशॉप ऑलरेडी ले चुका था, इसलिए नॉलेज तो बहुत था। लेकिन इस आदमी ने 9 साल तक, बाद में जहाँ वर्कशॉप ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि इस आदमी ने 9 साल तक इंग्लैंड में इसकी प्रैक्टिस की है, लेकिन वो इफेक्टिव वक्ता नहीं थे। सम्मोहन का उनका तरीका भी ढीला ढाला था, तो कोई मैं बहुत इंप्रेस नहीं हुआ उससे। लेकिन उन्हीं दिनों में मैंने कुछ रिसर्च ओरिएंटेड किताबें पढ़ी, और उन किताबों में मुझे पढ़ने को मिला कि हर एक का एक सीलिंग होता है। ये सीलिंग वो क्रॉस कर पाए ही ये संभव नहीं है। कुछ ही लोगों के बारे में वो सीलिंग में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। अब मैं इंप्रेस हुआ, ऐसा एक भी हिप्नोटिस्ट मुझे मिला नहीं। कुछ का नॉलेज एकदम से कम रहता था, बहुत अधकचरे रहते थे, कुछ इंप्रेसिव नहीं रहते थे। इसलिए मैंने काफ़ी लोगों से डीप ट्रांस में जाने का अवसर मिलेगा इसलिए मैंने सीखने की कोशिश की, लेकिन तब तक मुझे ये रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज पता चल गया था कि ये तो आग्रह रखना बराबर नहीं है। अगर मुझ में डीप ट्रांस में जाने की क्षमता होगी तो मैं अलग अलग जो प्रयोग करता हूँ अपने आप पर, उसी में से कभी चला जाऊंगा। लेकिन आपको बताओ, मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा सम्मोहन का परिचय 83 से है। अभी
2019 है। इतने सालों में सम्मोहन का परिचय है, 91 से तो रेगुलर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, उसमें एक भी गैप नहीं है। इतने सालों से भी मैं अभी तक डीप तो छोड़िए, मीडियम ट्रांस तक भी नहीं जा पाया, क्योंकि मैंने अपने आप को इतना कठोर बना लिया था सजेशंस के अगेंस्ट। मैंने जो अपने आप में परिवर्तन किए, उस परिवर्तन के प्रोसेस में मैं बहुत रैशनल बना, बहुत तार्किक बना, और शायद उसलिए मेरी सजेस्टिबिलिटी बहुत कम हो गई, जो शायद मेरे बाकी जीवन के लिए बहुत उपयुक्त भी रही। लेकिन जो मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता हूं इतने सालों से, उसके सभी प्रकार के फायदे मैं उठाते आया हूं। इतना विचित्र, इतना टेंशन पूर्ण जीवन जीने के बाद भी मैं पूरी तरह से तंदुरुस्त हूं। बीच में मुझे इतनी बीमारियां हुई थी, इसके बावजूद मैं पूरी तरह से आज नॉर्मल हूं, अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर सकता हूं। इसके पीछे मेरे रेगुलर सम्मोहन के प्रैक्टिस का बहुत बड़ा हाथ है। कुछ लोग पूरे जिंदगी में मीडियम या डीप ट्रांस में नहीं जा सकते, यह हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कभी जा नहीं पाऊंगा, यानी मेरे कुछ अनुभव अलग भी रहे हैं। मेरे खुद के व्यक्तिगत छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी मेरे स्टूडेंट्स के साथ के अनुभव अलग रहे हैं। एक बैंक मैनेजर थे, वो हमेशा मुझसे आकर कहते थे कि सर मैं बहुत आपके जरिए तो मैंने यानी सिखाई हूँ सब, तो आपके कैसेट्स का भी मैं उपयोग करता हूँ, लेकिन मुझे डीप ट्रांस पे जाना है, मुझे डीप ट्रांस का अनुभव लेना है। और मैं बिल्कुल मीडियम ट्रांस में भी नहीं जा पाता हूँ। तो मैं हमेशा उनको मेरा किस्सा सुनाता था। उन्होंने ए कोर्स किया, बी कोर्स किया, फिर बाद में सी कोर्स किया। 91 के बाद में मैंने ये स्टेज प्रोग्राम करना छोड़ दिया, क्योंकि काफ़ी देशों में स्टेज प्रोग्राम्स पर पाबंदी है, और थेरेपी का उपयोग करने वाले व्यक्ति ने स्टेज प्रोग्राम नहीं करने चाहिए, और उसमें कुछ लोगों का नुकसान होता है। ये मुझे पता चलने के बाद में 91 के बाद में मैंने स्टेज प्रोग्राम्स करने छोड़ दिए, जो लोगों को बताता था कर कर वो छोड़ दिया। लेकिन सी कोर्स में तो मुझे सिखाना पड़ता है कि दूसरों को ट्रांस में डाले, उसमें अलग अलग फेनोमेनास कैसे होते हैं। इसलिए केवल सी कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए, सी कोर्स के स्टूडेंट्स पर ही डीप ट्रांस के प्रयोग किए जाते हैं, जो स्टेज प्रोग्राम जैसा ही होता है, लेकिन बहुत व्यापक होता है। 4 घंटे 4.5 घंटे वो प्रोग्राम चलता है। उसमें सभी सम्मोहन के फेनोमेनास कैसे होते हैं मैं उनको समझाता हूं। अब उसमें एक तबका होता है, समझो इस सी कोर्स में अगर 60 स्टूडेंट्स है तो उसमें से 5-7 स्टूडेंट डीप ट्रांस में चले जाते हैं, या फिर 10 स्टूडेंट्स डीप ट्रांस में चले जाते हैं, उन पर प्रयोग होते हैं। वो सब प्रयोग हम रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये 10 लोगों को भी पता चलना चाहिए कि क्या हुआ है। बाकी 50 लोग तो डीप ट्रांस में नहीं जाते, इसलिए वो खुद आंखों से देखते हैं कि एक्चुअली क्या घटता है। तो ऐसी अवस्था में शुरुआत में मैं कुछ डीप ट्रांस में जाने की क्षमता वाले लोगों को चुनता हूं, ताकि मेरा समय बचे। तो मैंने ये सी कोर्स था, ये सी कोर्स में ये भी आए थे डॉक्टर मैनेजर एक बैंक के, जो मेरे सी कोर्स के स्टूडेंट कर आए थे। उनको कहा कि तुम तो डीप ट्रांस में जाने वाले नहीं हो, तो तुम काय को शरीक होते हो इसमें। बोले नहीं, मैं कोशिश करता हूं। और अचरज ऐसा हुआ उस दिन पहला कि वो करीबन उनको 5-6 साल हो गए थे मेरे साथ जुड़कर, ये सब सीख कर प्रैक्टिस कर। इसके बावजूद वो डीप ट्रांस में उस दिन गए। तो मुझे हमेशा डाउट आता था कि ये नाटक कर रहे हैं कि सही में डीप ट्रांस में गए हैं। तो हमारी सबसे कठिन टेस्ट होती है अमोनिया की। अमोनिया की बोतल में अमोनिया रखते हैं, और फिर उनको कहते हैं कि ये गुलाब का इत्र है, इसका सुगंध आप लीजिए। ये प्रयोग तो केवल जो लोग ढोंग करते उनको भगाने के लिए हम करते थे, लेकिन मैंने उस दिन ये प्रयोग किया और वो भी सक्सेस हुआ। उनको सही में गुलाब का अत्तर लगा। उसमें तो ढोंग करना सब असंभव है। आपने अगर कभी अमोनिया का बास लिया है तो आपके ध्यान में आएगा कि इसका ढोंग करना असंभव है।
अगर आपने अमोनिया का बास लिया, अत्तर जैसा सूंघा उसको, तो उसके बाद में इतनी तकलीफ होती है आम अवस्था में हमको कि हम सहन नहीं कर पाते। तो वो ढोंग तो कर नहीं सकते थे। इसके बावजूद मैंने अनुभव पूछते हुए सही में उनको पूछा कि सही में आप डीप ट्रांस में गए थे? हाँ बोले, अचरज है आज कैसा क्या मैं डीप ट्रांस में गया, और सभी मैंने अनुभव लिए। तो ऐसे कुछ मेरे जीवन में मैंने अपवादात्मक अनुभव देखे कि जो कई सालों से ट्राई कर रहे हैं, मीडियम में भी नहीं जा रहे लेकिन डीप में गए। लेकिन मैं आज तक, क्योंकि मैं लोगों को जब सिखाता हूँ, अलग अलग टेक्निक्स सिखाता हूँ, जैसे मैं सी कोर्स में करीबन 50 एक सम्मोहन की प्रक्रिया लोगों को सिखाता हूँ। तो अभी ठीक है, अभी रूटीन हो गई इसलिए तो सिखाता हूँ, लेकिन जब पहले मैं उनको सिखाने के पहले खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करता था तो अलग प्रक्रियाओं का उपयोग करता था। वो उसका बहाना भी होता था कि चलो इस बहाने शायद मुझे कोई किसी प्रक्रिया के द्वारा डीप ट्रांस में जाने का अवसर मिले। लेकिन मैं आज तक मीडियम और डीप में भी नहीं जा पाया। लेकिन सम्मोहन के जरिए, सम्मोहन प्लस सजेशन के जरिए जितने फायदे मिलने हैं सभी फायदे मैं उठाते आया। नेक्स्ट। अगर किसी भक्त ने उसके वो जैसे मानता है, ऐसे बाबा की सच्चाई पता चलने पर उस बाबा को गुस्से में आकर जान से मार दिया, तो क्या उसने ये सही किया, ऐसा आप कहेंगे? यूनुस हुक्केरी सांगली से। यूनुस हुक्केरी सांगली, इन्होंने सवाल पूछा है कि किसी व्यक्ति ने किसी बाबा को बहुत मानता है और फिर उसे पता चला कि ये बाबा ढोंगी है, ठगता है, इसने बहुत नुकसान किया है। ये पता चलने के बाद में उस आदमी ने अगर उस बाबा का मर्डर किया तो ये क्या सही है? आपने बहुत बेसिक सवाल पूछा। मैंने कई बार कहते वक्त कहा है कि मेरे आंदोलन में हमने सैकड़ों नहीं हजारों बाबाओं, मांत्रिकों को एक्सपोज किया, देवियों को एक्सपोज किया, ज्योतिषियों को एक्सपोज किया। जो लोग उनके द्वारा ठगे जाते थे उनके सामने उनको एक्सपोज करने के बाद में उनको मारने को दौड़े, लेकिन हमने कभी उनको मार नहीं पड़ने दी। हमेशा उनका प्रोटेक्शन हमने किया। अब हम ही एक्सपोज कर रहे हैं और उनका प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं। यानी एक खानजोड़े नाम का, के नारायणन नाम का व्यक्ति था। ये तो मेरा संगठन शुरू करने के पहले की बात है, जब मैं तरुण भारत में नौकरी करता था। मेरी प्रेस ने उसका कवरेज करने के लिए मुझे भेजा। बहुत बड़ा ज्योतिषी था। एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में उसके बारे में उसके आर्टिकल छपकर आते थे। के नारायणन नाम से वो बोलता था अपने आप को। नागपुर के चित्पावन ब्राह्मण संघ ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। करीबन 400-500 लोग उस कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हुए थे और उनके सामने ये व्यक्ति बोल रहा था। अब ये चित्पावन ब्राह्मण संघ का कार्यक्रम होने के कारण नागपुर के बड़े बड़े ओहदे पर के लोग आए थे। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़े सरकारी अधिकारी है, कोई आईएएस ऑफिसर है, इस ढंग के सब लोग थे। उनके बेटे बेटियां भी बहुत पढ़े लिखे थे और उनमें से मेजॉरिटी बेटे बेटियां मेरे रीडर्स थे, क्योंकि मैं तरुण भारत का यूथ कॉलम करीबन 3-4 सालों से चलाते आया था। तो स्कूल कॉलेजेस के जो भी घर में तरुण भारत आने वाले थे वो मेरे बहुत अच्छे, मुझे जानते थे, मेरे फैंस भी थे। और इन सब बच्चों के सामने मैंने उसको एक्सपोज किया। बहुत विस्तार से ये बात ज्योतिष सीरीज में मैंने रखी है आपके सामने, फल ज्योतिष इस सीरीज में रखी है, इसलिए उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। उस वक्त ये लोग उसको मारने के लिए आ गए थे, तो मैंने खुद उनको एक रूम में ले जाकर बंद कर रखा था और ये बच्चों को उनको मारने नहीं दिया था। ऐसे प्रसंग कई बार आए। पायलट बाबा जब नागपुर में आया तो इस तैयारी से आया था
करीबन 100 बिहारी गुंडे लेकर आया था। उसको मालूम था कि नागपुर ऐसा शहर है कि जहाँ बाबाओं को एक्सपोज किया जाता है, जानकारी थी उसको, लेकिन उसका आत्मविश्वास बहुत तगड़ा था। 24 फुट गहरे गड्ढे में गया था, सॉरी 10 बाय 10 का गड्ढा खाना था उसने अंदर में, और रहा था। और उसका दावा था कि वहां प्राणवायु न होते हुए भी मैं मेडिटेशन की शक्ति के द्वारा वहां जिंदा रहा। बाहर आने के बाद में उसकी और मेरी सब लोगों के सामने चर्चा हुई लाउड स्पीकर पर। 5,000 लोग इकट्ठा हुए थे यशवंत स्टेडियम में, ये सब हुआ था। इतना खचाखच यशवंत स्टेडियम पहले कभी भरा नहीं था, ना ही उसके बाद कभी किसी ने इतना भरा हुआ उसको देखा। इधर उधर लोग थे, इतने ज्यादा संख्या में लोग थे कि कुछ बात उसका ढह भी गया उस दिन। और ये जब बीच में भागने लग गया, ये भी बात बहुत विस्तार से मैंने ये बुआबाजी सीरीज है उसमें रखी है, इसलिए यहां बहुत डिटेल्स में नहीं लूंगा। वो भाग रहा था तो लोगों को लगा कि वो भाग रहा है, इसलिए जवान लड़के लड़कियां सब उसके पीछे पड़ गए, उसके कार को घेर लिया, कार को आगे जाने नहीं देते थे। कोई उसके बाल खींच रहा है, कोई खींच रहा है। बहुत पुलिस थी, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस के ध्यान में आया, एक डीसीपी दौड़ते दौड़ते मेरे पास आए, बोले मानव केवल आपका ही लोग सुनेंगे, आप जाइए और उनको बचाइए। यानी पुलिस भी उनको बचा नहीं पा रही है, ऐसी अवस्था थी। मैं गया, उसी पायलट बाबा के कार के ऊपर चढ़ा और सब लोगों को समझाया कि मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं, आप चिंता मत कीजिए। तय हुआ है, रवि भवन में चर्चा होगी और चर्चा के बाद में ये बाबा आह्वान स्वीकारने वाला है, ऐसा उसका कहना है। तब जाकर लोगों ने उसको छोड़ा, लेकिन पूरी तरह से छोड़ा नहीं। उसके कार के इर्द गिर्द 100-150 मोटरसाइकिल लेकर उसको रवि भवन पहुंचाए और सब ये जवान लड़के वहां रुके रहे। तब भी हमने उसको मार पड़ने नहीं दी। कई बाबाओं के बारे में ऐसा हुआ है, मैंने तब भी केवल 2 उदाहरण आपके सामने लिए हैं। कभी किसी को हमने मार नहीं पड़ने दी। क्यों? ये बात ठीक है कि मैं अहिंसावादी हूं, गांधीयन परंपरा में पला बड़ा हूं, मारने से कोई सवाल हल नहीं होता, ऐसा मानने वाला हूं। लेकिन इसके साथ में दूसरी भी विचारधारा है। बाबा आपको क्यों ठगता है? इसलिए ठगता है कि आप ठगने के लिए तैयार हैं। वो केवल अकेला जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, धर्म का फायदा लेता है, आपके अंधविश्वास का फायदा लेता है, आपको ठगता है, लेकिन वो अकेला जिम्मेदार नहीं है। अन्याय करने वाला जितना जिम्मेदार होता है, उतना अन्याय सहन करने वाला भी जिम्मेदार होता है। ये अगर भावना आप लोगों में निर्माण कर पाओगे, तभी बहुत अच्छे ढंग से हमारे देश में लोकतंत्र चल पाएगा। इसलिए अगर किसी भी बाबा ने आपका नुकसान किया है, कितना भी नुकसान किया है, तो भी उसको मार डालना उचित नहीं है। भाई, देश में कानून है, कानून का उपयोग कीजिए। महाराज जैसे प्रांत में तो कानून भी है उसी विषय पर, जिसको हम जादू टोना विरोधी कानून कहते हैं। उसके लिए दबाव लाने का प्रयास कीजिए, उस बाबा को पुलिस केस कीजिए, अंदर डालिए, लोगों के सामने ये बाबा कैसे ठगता है, कैसे शोषण करता है, जाहिर तरीके से कहिए। लेकिन उसको मार डालना ये कोई हल नहीं है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा उसको लोगों के सामने उजागर करना, जाहिर करना, यहां तक ठीक है। आपने लोगों के सामने कहा कि इसने आदमी ने ऐसा ऐसा ठगा है, सब लोगों के सामने उसको खड़ा कर कर कहा, यहां तक ठीक है। ये जो एक दूसरा एक बाबा था, सुंदरदास बाबा, ये सुंदरदास बाबा ने बहुत बड़े पैमाने पर स्त्रियों का शोषण किया था। जब हमने उसको नागपुर से खदेड़ा, तब हमने तय किया था कि इसको गधे पर बिठाएंगे और फोटो निकालेंगे। लेकिन उसके पहले ही घर के लोगों ने उसको भगा दिया, क्योंकि हमने घर के लोगों पर विश्वास रखा। उन्होंने कहा था कि आप प्लीज बाबा को हम हमारे घर के बाहर निकालते, उसी के बाद कुछ कीजिए। आज भी वो मलाल हमारे मन में है कि उन लोगों को हमने बचाया, उनकी इज्जत बचाई, सब कुछ किया, लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ में झूठ का खेल खेला कि बाबा को गांव के बाहर भगा दिया। ये आज भी हमारे मन में मलाल है। उसके बाद में मैंने किसी भी
ऐसे भक्तों पर विश्वास नहीं रखा। उससे मैंने सबक भी सीखा अपने ज़िंदगी में कि ये लोग झूठ बोलते हैं, कितने भी अच्छे लोग हो लेकिन झूठ बोलते हैं, किसी कारणवश क्यों ना हो लेकिन बोलते हैं। तब मैंने बोला भी था उनको कि अब ये बाबा की सब सच्चाई अगर मैं लिख दूं मेरे पेपर में तो तुम्हारे घर की लड़कियां बाहर निकलना क्या होगा तुमको पता है। लेकिन आपने किया हमारे साथ धोखा, लेकिन हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको आपकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन आपके घर की लड़कियां भी हमारी लड़कियां हैं, इसलिए उनकी इस ढंग से बेइज्जती हो हम नहीं चाहेंगे। और मैंने 5-6 साल तक लिखा भी नहीं उस बात को, बाद में लिखा, वो भी पेपर्स में नहीं लिखा, किताब में लिखते गए। तो इस ढंग से हमको देखना होता है कि लोकतंत्र ये हमारे देश का सबसे महत्व की बात है, उसी के मर्यादा में हमने हर काम करना चाहिए। जो बाबा ठगता है उसको कानून के द्वारा हमने शिक्षा देनी चाहिए। जहां कानून असमर्थ है, हमारे हाथ में आंदोलन करने के तरीके हैं, उसको बदनाम करने के और तरीके हैं। अब पहले तो मेरे पास में कानून नहीं था, मैं जाहिर तरीके से भाषण के जरिए उस बाबा को बदनाम करता था, मेरे लेखन के जरिए उस बाबा को बदनाम करता था, उस बाबा का जीना असंभव हो जाता था उस एरिया में। ये अलग तरीकों का हम उपयोग करेंगे, लेकिन मारपीट करना बिल्कुल उचित नहीं है, और मार डालना तो बिल्कुल ही उचित नहीं है। नेक्स्ट। बाबा रामदेव इन्होंने बयान दिया है कि पेरियार को फॉलो करने वाले वैचारिक आतंकवाद फैलाते हैं। क्या ये कहना सही है, और अगर नहीं तो क्या इस पर कोई पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए? महेंद्र पवार। महेंद्र पवार इन्होंने सवाल पूछा है कि रामदेव बाबा ने ऐसा कहा है कि पेरियार स्वामी के जो भी फॉलोअर्स हैं वो सब आतंकवाद फैलाते हैं। तो ये कहने वाले रामदेव बाबा को क्या सबक सिखाना चाहिए? क्या उनको कोर्ट में खींचना चाहिए, उन पर कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए? रामदेव बाबा ने कहा कि पेरियार स्वामी के जो फॉलोअर्स है वो आतंकवाद फैलाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको अपना मत प्रदर्शित करने का अधिकार दिया, आपको उनको सवाल पूछने का अधिकार है। सवाल पूछिए उनसे कि कौन सा आतंकवाद फैला रहे हैं पेरियार स्वामी के जो भी फॉलोअर्स है, कौन सा आतंकवाद फैला रहे हैं, जवाब दीजिए। ये भी तरीका है, कोर्ट केस करना ये भी तरीका है, लेकिन कोर्ट केस इसमें बैठेगी नहीं ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि डिफेमेशन व्यक्ति का होता है। पेरियार स्वामी आज जिंदा नहीं है, और उन्होंने कहा कि पेरियार स्वामी के फॉलोअर्स आतंकवाद फैलाते हैं, इसलिए डिफेमेशन की केस इसमें बैठना भी बड़ा मुश्किल है। और इतनी छोटी छोटी बात के लिए डिफेमेशन की केसेस डालने में कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा उनकी बात को काटना जाहिर तरीके से। आपके हाथ में टाइपिंग है, मोबाइल्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, कई माध्यम हैं, इन माध्यमों का उपयोग कीजिए, उनको बार बार सवाल खड़े कीजिए। इतना ही हमने करना चाहिए। और रहा सवाल रामदेव बाबा का, तो रामदेव बाबा के ऐसे कई स्टेटमेंट्स है जो बहुत ही अवैज्ञानिक होते हैं, तो उसको लेकर बार बार लोगों के सामने लाइए कि रामदेव बाबा क्या कर रहे हैं। रामदेव बाबा का पहले तो बहुत विरोध था मल्टीनेशनल को, अब मल्टीनेशनल के साथ भी वो जुड़ रहे हैं। रामदेव बाबा व्यवसायी है, कारखानदार है, क्या है, योगा कहाँ गया, ये 10 सवाल आप पूछ सकते हो, ये भी पूछने का आपको अधिकार है। तो मुझे लगता है कि जहां तक बातें विचार के स्तर पर है, तो विचार के स्तर पर ही उसकी लड़ाई करते बैठनी चाहिए। कोर्ट केस में जाओगे तो डिफेमेशन की केस चलेगी, कब निकलेगी, बड़ी लंबी बात है। हर बार हम डिफेमेशन की केस डालेंगे ऐसा तय करने में भी कोई मतलब नहीं है। तो उनकी बात को जवाब दीजिए, काटिए,
या फिर बड़बड़ है, हवा में बोल दिए है, उसको महत्व मत दीजिए। दो में से कुछ भी कर्म कर सकते हैं, लेकिन बात काटने का, उसके लिए उनके सामने सवाल खड़ा करना, यह हमारा अधिकार है। वो अधिकार तो हम उपयोग में ला ही सकते हैं। क्या आप दूसरों पर सम्मोहन उपचार भी करते हैं, और क्या सम्मोहन उपचार सिर्फ डॉक्टर या मानसोपचार तज्ञ ने करने चाहिए? समीर बड़ंजू। समीर वड़ुंजे, इनका सवाल ऐसा है कि क्या आप सम्मोहन उपचार करते हैं, और सम्मोहन उपचार केवल डॉक्टर ने करने चाहिए या फिर साइकोलॉजिस्ट ने करने चाहिए? देखिए, मैं तो सम्मोहन उपचार नहीं करता हूं। इसलिए नहीं करता हूं कि मेरे पास समय नहीं होता है, उतना समय निकालना संभव नहीं है। लेकिन जब मुझे सीख और सिखाना था, और मुझे पूरे डॉक्टर्स की और सोशल वर्कर्स की ऐसी टीम तैयार हो कि जो सम्मोहन उपचार करे, ये देखना था, तब मैंने रेगुलर मुंबई में 2 साल तक क्लिनिक चलाया। काफ़ी पेशेंट्स के बारे में प्रयोग कर कर देखे, क्या रिजल्ट्स मिलते क्या नहीं है, ये देखा। 2 साल मैंने रेगुलर प्रैक्टिस की। हालांकि मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो हुई नहीं, उस ढंग की कोई डिग्री मेरे पास नहीं है, लेकिन कानून को मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ। भारत में सम्मोहन ये विषय कानून के दायरे में है ही नहीं, ना इस तरफ है ना उस तरफ है। पूरे दुनिया में जिन जिन देशों में सम्मोहन साइंटिफिकली उपयोग में लाया जाता है, सम्मोहन उपचार पद्धति कर कर उसको मान्यता है, ऐसे इंग्लैंड जैसे देश, अमेरिका जैसे देश, वहाँ पर नियम है कि सम्मोहन सीखने के लिए भी आपको मिनिमम डॉक्टर की डिग्री चाहिए, एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, या फिर साइकोलॉजी की डिग्री चाहिए। केवल साइकोलॉजी की डिग्री जिनके पास है और जिनके पास डॉक्टर की डिग्री है, वही सम्मोहन उपचार सीख सकते हैं और वही प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये नियम तो अमेरिका में है, यही नियम इंग्लैंड में है, और शायद कई देशों में इस ढंग का नियम होगा। भारत में सम्मोहन सीखने के लिए भी कोई नियम नहीं है, उपचार करने के लिए भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि यहां अधिकृत तरीके से किसी भी यूनिवर्सिटी में यह विषय सिखाया नहीं जाता है। नागपुर यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सीजी पांडे, ये खुद सम्मोहन सीखने के लिए अमेरिका थे, वहां से सीख कर आए और फिर प्रैक्टिस करते हैं। बेंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर थोड़ा बहुत सिखाया जाता है, वहाँ कुछ मेरे स्टूडेंट सीख कर आए हैं, बहुत लिमिटेड सिखाया जाता है। इसलिए ऐसी कोई बहुत अच्छी यंत्रणा हमारे देश में तो है नहीं, ऐसा कानून भी नहीं है। इसलिए किसने प्रैक्टिस करनी है, किसने नहीं प्रैक्टिस करनी है, ये बात अलग है। मैं खुद प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मेरे पास इतना समय ही नहीं होता है, और मैं ये मानता हूँ कि जो भी काम करना है वो पूरे ईमानदारी से करना चाहिए। इसलिए मैंने सम्मोहन की प्रैक्टिस कभी मेरा जीवन का हिस्सा नहीं माना है। मैं सम्मोहन सिखाता हूँ, सम्मोहन उपचार ये भी सिखाता हूँ, और मेरे कई स्टूडेंट्स ने उसके बाद डॉक्टर्स की डिग्रियाँ ली है या फिर साइकोलॉजी की डिग्रियाँ ली है, और वो प्रैक्टिस करते हैं। मेरा खुद का आग्रह होता है कि आप कम से कम, मेरी क्रेडिबिलिटी का सवाल नहीं था क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी एस्टेब्लिश थी, लेकिन कोई भी अगर सम्मोहन उपचार करेगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी का सवाल आएगा। इसलिए आप कम से कम एक, जिसको हम कहते हैं डिग्री प्राप्त करो, आवश्यक है वो, साइकोलॉजी की डिग्री प्राप्त करो, डॉक्टर की कोई डिग्री प्राप्त करो, और उसके बाद में प्रैक्टिस करो। तो मेरे काफ़ी सी कोर्स के स्टूडेंट्स ने डॉक्टर्स की डिग्री प्राप्त की या फिर साइकोलॉजी की डिग्री प्राप्त की। कुछ लोगों ने फिर आगे चलकर क्लिनिकल साइकोलॉजी किया और उसके बाद में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो पहले से क्लिनिकल साइकोलॉजी जिन्होंने किया था, फिर या फिर साइकोलॉजी किया था, या फिर डॉक्टर थे, उन लोगों ने भी मेरे पास से सीखने के बाद में प्रैक्टिस शुरू की, तो उनको अलग से डिग्री प्राप्त नहीं करनी पड़ी। तो मेरा खुद का आग्रह है कि अगर आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो लोगों के सामने आप
क्वैक डॉक्टर नहीं लगे, उस विषय के एक्सपर्ट लगे। ठीक है, आपके साइकोलॉजी के डिग्री में ये ज्ञान तो आपको नहीं मिलता है। उल्टा मुझे कई क्लिनिकल साइकोलॉजी के प्रैक्टिस करने वाले लड़के लड़कियां मिलते रहे और वो कहते रहे कि आप यूनिवर्सिटी में जाकर ये सब चीज़ें हमारे डिपार्टमेंट्स में सिखाइए, क्योंकि हम में बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं होता है कि हम लोगों को ट्रीट कर पाएंगे। और आपने 1 महीने में केवल इतना हमको सिखाया कि उतना अगर आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी का 2-3 साल का कोर्स करने वाले, 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को अगर सिखाया तो उनमें बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो मैं हंस देता हूँ, मैं इसलिए हंसता हूँ कि हमारे यहाँ चातुर्वर्ण्य हर जगह है, यूनिवर्सिटीज़ में भी है, वहाँ डिग्रीज़ को बहुत महत्व है और मैं उस झंझट में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अनुभव बहुत अच्छे नहीं हैं। आपके पास डिग्री है तो आपको नॉलेज है, आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको नॉलेज है। और डिग्री वाले को कितना नॉलेज होता है मैं कई बार उतार चुका हूँ नॉलेज, तो उसके बारे में मैं यहाँ बहस भी नहीं करना चाहता हूँ। और फिर केवल उनके सामने अपनी बात सिद्ध करने के लिए डिग्रियाँ प्राप्त कर बैठूँ, इसकी भी मुझे कभी आवश्यकता लगती नहीं है। तो इसलिए अगर किसी को संवहन उपचार की प्रैक्टिस करनी है तो कम से कम उसने साइकोलॉजी में डिग्री लेनी चाहिए। डॉक्टर की डिग्री लेना ज़्यादा कठिन होता है, वो एक अलग शाखा हो जाती है, लेकिन साइकोलॉजी में कोई भी डिग्री हासिल कर सकता है। तो साइकोलॉजी में डिग्री लेने के बाद ही संमोहन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेरा आग्रह रहा है। सीखने के लिए मेरा जो सी कोर्स होता है वो अगर सीखे तो आपको इस विषय का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, इतना तो मैंने देखा है। नेक्स्ट। मेरा एक निजी अनुभव है कि जब भी हमारे यहाँ यज्ञ किए गए तो बारिश जरूर हुई। ये कैसे हुआ? ललित देसवाल। ललित देसवाल, इनका सवाल ऐसा है कि मेरा खुद का अनुभव ऐसा है कि जब भी यज्ञ किए गए हैं तब भी बारिश हुई है। तो आपके सवाल को ही आपने खुद ढूंढना चाहिए, उसको जांचना चाहिए, परखना चाहिए। यज्ञ के द्वारा अगर बारिश आती तो पूरे भारत की कृषि व्यवस्था बदल जाती। भारत के कृषि व्यवस्था का ये हाल है कि हर 4 साल में 1 या 2 बार सूखा अकाल होता है और कभी कभी गीला अकाल भी आता है। जैसा इस साल में महाराष्ट्र में और काफी जगह पर गीला अकाल आया, हद से ज्यादा बारिश पड़ी, गलत समय पर बारिश पड़ी। और भारत में यज्ञ परंपरा तो सालों से चलती आई है, हजारों सालों से। तो ये गणित जो निर्माण हुआ कि हर 3 साल में या 4 साल में 1 या 2 बार अकाल आता ही है, वो गणित ही कभी निर्माण नहीं होता। मेरे अकेले के अनुभव को कोई मतलब नहीं होता है। विज्ञान का इतना बड़ा विकास क्यों हुआ? क्योंकि उसको लॉ प्रोबेबिलिटी का पता चला। जहां लॉ प्रोबेबिलिटी एक्सीड होती है वहीं से सही माने में विज्ञान शुरू होता है। उस क्षेत्र में संशोधन के लिए स्थान है, ऐसा माना जाता है। यानी एक औरत है, उसको लड़का होगा या लड़की होगी, इसका प्रेडिक्शन है। मैं अगर कहता हूं लड़का होगा, एक औरत के बारे में कहता हूं, प्रेग्नेंट औरत के बारे में, तो हो सकता है कि लड़का होगा तो 100% सच, लड़की होगी तो 100% झूठ। लेकिन अगर ये संख्या 1 लाख की है तो मेरा प्रिडिक्शन 51% तो सही रहने ही वाला है, या फिर 49% तो सही रहने ही वाला है। यह है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो मैंने बहुत बार विस्तार से समझा दी है। तो आपका जो अनुभव है वो हमेशा लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के मर्यादा में होता है, इसलिए उसको कोई महत्व नहीं है। ये प्रयोग कैसे होने चाहिए? ये प्रयोग ऐसे होने चाहिए ना
कि हर अकाल में आपने किया और हर वक्त पानी बरसात हुई। ये आपका अनुभव है। कितने अनुभव आपने देखे? 1 2 3 4 10, ये बहुत मर्यादित है। अकाल की आंकड़ेवारी आपको इजीली मिल जाएगी। कहाँ कहाँ अकाल पड़े हैं, सरकार ही इकट्ठा करती है उसको, उसके आधार पर सरकार को कुछ निर्णय लेने होते हैं। वहां कितने यज्ञ हुए इसकी जानकारी आप ले सकते हो, वो सरकारी नहीं मिलेगी आपको। कई बार यज्ञ करने के बाद भी पानी नहीं पड़ता है। इसका प्रमाण कितना है, इसको आपको जांचना होगा कि नहीं। फिर उसके पीछे का क्या मान्यता है, कब करना चाहिए। अभी देखो, ये महीना कौन सा है? नवंबर। अक्टूबर एंड तक बहुत वर्षा हुई, नवंबर में भी वर्षा हुई। इतनी वर्षा हुई कि पूरे महाराष्ट्र में अकाल की स्थिति निर्माण हो गई। पूरे जो उपज खेतों में खड़ी थी वो बर्बाद हो गई। जो खेतों में से काटी गई थी सोयाबीन जैसे, वो भी बर्बाद हो गई। ये इतने बड़े पैमाने पर पानी आने का समय ही नहीं है। ये तो फिर कब पानी आ सकता है? जब पानी आने की संभावना नहीं है, ऐसे समय में यज्ञ करेंगे तो आपको पता चलेगा। आज के जमाने में तो बहुत इजीली इनको जांचा जा सकता है। भाई यज्ञ करे तो आसमान में क्या परिणाम होता है, ढगों पर कोई परिणाम होता है क्या, नहीं बादलों पर कोई परिणाम होता है क्या, बादल खींचे चले आते हैं क्या, ये सब चीजें जांची जा सकती है आज के जमाने में। और उसमें कोई तथ्य नहीं है, ये आप ध्यान में रखिए। अब गुजरात सरकार ने खुद ये काम किया तो वो गुजरात सरकार है, मोदी जी है, राफेल के नीचे नींबू मिर्ची लगाने वाले हैं, तो उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन अगर यज्ञ के द्वारा अगर पानी बरसात होती तो पूरे दुनिया में यज्ञ किए जाते, कहीं अकाल नहीं होता। इतनी बात तो आपके समझ में आनी ही चाहिए। इसलिए एक आधे दूसरे अनुभव पर कभी भी आपने विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लॉ प्रोबेबिलिटी के दायरे के अंदर कुछ लोग काकतालीय न्याय भी कहते हैं कि कौवा बैठने को और डाल टूटने को ऐसा होता है। और जब ये लॉ प्रोबेबिलिटी एक्सीड होती है तभी सही माने में उसमें कोई नियम होता है ऐसा माना जाता है और उस क्षेत्र में संशोधन होते हैं। ये हमने अगर ध्यान में रखेंगे तो फिर ऐसे अनुभवों को हम महत्व नहीं देंगे। मैंने सपना देखा वो सच हो गया, अरे होने ही वाले कुछ सपने सच, क्योंकि आप सपने क्या देखते हो, रोजमर्रा के जीवन के बारे में ही देखते हो, तो उसमें से कुछ बातें सच होने ही वाली है, नहीं होगी तो अचरज है। जैसा लॉ प्रोबेबिलिटी में 100% झूठा बता, मेरा एक आह्वान भी है, मैं 100 सवाल देता हूं, हाँ या ना टिक मार करो, आप 100 के 100 झूठे कर बताओ। और मैं ऐसे सवाल आपको दूंगा कि जिनके जवाब आपको मालूम नहीं, पहले से ध्यान में रखूंगा, तो आप मुझे झूठा करके 0% लाकर बताइए, वो भी आपको 25 लाख रुपए का प्राइज मिलवा देगा। क्योंकि 100% झूठ भी आप कह नहीं सकते हो आपके और मेरे जीवन के बारे में, जो घटनाएं घटती है उसके बारे में, कुछ तो सच होने ही वाली है। तो इसलिए लॉ प्रोबेबिलिटी के अनुसार कुछ बार आपने इधर यज्ञ किया और उधर कौवा बैठने को और डाल टूटने को जैसा होता है वैसा होता है। सिंपल बात है, अगर यज्ञ के द्वारा पानी पड़ता है, बरसात गिरती है, बरसात गिरने की तो पूरी प्रक्रिया हमको आज पता है ना क्या होता है। वो प्रक्रिया में क्या क्या होता है उसके हर स्टेप को जांचा जा सकता है ना, कि भाई इधर यज्ञ कर रहे हैं, उधर बादल खींचे जा रहे हैं, टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है, ये सभी बातें जांची जा सकती है। तो ऐसे आधे अधूरे अनुभवों पर आज के जमाने में, वैज्ञानिक जमाने में हमने विश्वास नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट। मेरे पिताजी की इतने में मौत हुई, मैं वो भूल नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँ?
बैजनाथ चौरासी। बैजनाथ चौरासिया इनका सवाल है कि उनके पिता की मौत हो गई और उनको वो भूल नहीं पा रहे। देखिए, हमारे जीवन के ऐसे कुछ अनुभव होते हैं कि जिसके कारण हम अंदर बाहर से हिल जाते हैं। किसी भी हमारे प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होना, यह अंदर बाहर से हिला देने वाला अनुभव होता है। इसलिए आपको भूल पाना, कठिन लगना, यह स्वाभाविक है। लेकिन इसके बावजूद हम अपने आप को समझा सकते हैं, और यह समझाने की आवश्यकता होती है कि भाई ठीक है, मेरी लाख इच्छा है कि मृत्यु नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो गई है। जो भी इंसान पैदा होता है उसकी मृत्यु होती है। इस दुनिया में कोई भी अमरत्व प्राप्त नहीं कर सकता है। मैं भी कल जाकर मरने ही वाला हूं। मेरे पिताजी की भी कभी ना कभी मृत्यु होने वाली थी, अब हो चुकी है। तो इस बात को मैंने स्वीकारना चाहिए, और इसके बावजूद मेरी दुनिया चलते रहनी चाहिए। मेरे रोने से कुछ फायदा होने वाला है क्या? मैं रात दिन याद कर कर बैठूं, इससे कुछ पिताजी का फायदा होने वाला है क्या? इस ढंग से आप अपने आप को समझाइए, बार बार समझाइए, और अपने काम में लग जाइए। सबसे बड़ी बात होती है कोई भी ऐसे अनुभव से बाहर आने के लिए काम में जुड़ जाना। अपने जो भी काम है, रेगुलर काम है, उसमें पूरी ताकत से भिड़ जाइए। और जब भी याद आती है, याद आना स्वाभाविक है, लेकिन याद की तकलीफ ना हो, इस ढंग की सजेशंस अपने आप को दे, और अपने आप को समझाए कि बार बार मैं रोते रहूं तो कुछ फायदा है क्या? पिताजी को अच्छा लगने वाला है क्या? उससे पिताजी का कुछ फायदा होने वाला है क्या? या फिर उस कारण मेरा काम पर अन्याय होगा तो नुकसान ही होगा ना फैमिली का? ये बातें एक तरफ समझाते रहिए, और दूसरी तरफ अपने आप को काम में पूरी तरह से उलझा दीजिए, पूरी तरह से कंसंट्रेट कर दीजिए। हमेशा कहते हैं कोई भी दुख के बाहर आने का सबसे बड़ा उत्तम उपाय या फिर दवाई होती है काल। जैसे जैसे काल निकल जाता है, वैसे वैसे इंसान बाहर आता है। तो ये दोनों का आप बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हो। ये जो हम अपने आप को समझाते हैं, उसका बहुत फायदा होता है। इसको सेल्फ टॉक कहते हैं। हम वैसे भी अपने आप से बात तो करते ही रहते हैं, तो जानबूझकर एक तय दिशा में अपने आप को समझाना, उसका बहुत सुंदर उपयोग हर क्षेत्र में हमें होता है। इस क्षेत्र में भी आपको होगा। तो मैंने दो बातें कही है, अपने आप से बात कर कर समझाना, और अपने आप को काम में पूरी तरह से मशरूफ़ कर लेना। जो आपके काम है या फिर जो आपको बहुत पसंद काम है, उस काम में अपने आप को पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट तरीके से उस काम में भिड़ जाना। ये दो बातें करेंगे तो आप डेफिनेटली इस अवस्था से बाहर आ पाएंगे। नेक्स्ट। किसी भी नए मंदिर में पंडित लोग शुरू में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और उसके बाद ही लोग पूजा और दान देना शुरू करते हैं। कि प्राण प्रतिष्ठा के पीछे क्या लॉजिक है, और पुजारी ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये सही है? हेमराज जलूथारी। हेमराज जलूथारिया और इंद्रसेन, इन दोनों में से। हेमराज जलूथारिया और इंद्रसेन, इनके सवाल है, कोई भी पुजारी जब मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसी के बाद में उसकी पूजा अर्चा शुरू होती है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा क्या है, और इसमें कोई तथ्य है क्या? आप मुझ जैसे व्यक्ति को ये सवाल पूछ रहे हो। हालांकि हमारे देश में यह मान्यता है कि ईश्वर निर्गुण निराकार है।
ना ईश्वर का कोई गुण होता है ना कोई आकार होता है। वो आदि अनंत है लेकिन निर्गुण निराकार भी है। ये हमारी ईश्वर की मूल कल्पना है। हमारे मित्र, मैंने पहले भी उल्लेख किया है उनका, कुमार सप्तर्षि, इन्होंने शंकराचार्य को यह सवाल पूछा था। शंकराचार्य ने जवाब देते हुए कहा था कि हाँ, बराबर है कि ईश्वर तो निर्गुण निराकार होते हैं, लेकिन सामान्य लोगों की समझ में आने के लिए उनको निर्गुण निराकार ईश्वर समझ में नहीं आता, इसलिए हम उनके सामने मूर्तियां रखते हैं ताकि उनके आंखों से उनको मूर्तियों का दर्शन हो और उनको भगवान की आराधना करना आसान हो। यह जवाब उन्होंने दिया था। यह जवाब तार्किक नहीं है, यह जवाब बेमतलब है, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहां मूर्तियों को बहुत महत्व है। यहूदी धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सभी मूर्तियों के खिलाफ के धर्म हैं, क्योंकि ये धर्म एस्टेब्लिश होने के पहले मूर्तियों का चलन था। रोमन्स में, ग्रीक्स में, बाकी जो भी स्थानिक लोग थे वो बैलों की पूजा करते थे, सूरज की पूजा करते थे। बैलों की और सूरज की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते थे। तो ये तीनों धर्म मूर्ति भंजक धर्म आगे बने, हालांकि वो मूर्ति पूजा के विरोधी धर्म रहे हैं। बौद्ध धर्म भी मूर्ति पूजा करने वाला धर्म नहीं है, जैन धर्म भी मूर्ति पूजा करने वाला नहीं है, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म दोनों ने बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां खड़ी की है, यानी ये विरोधाभास है। जो धर्म मूर्ति पूजा के विरुद्ध है, उन्हीं धर्मों ने बड़े बड़े मूर्तियां निर्माण किए, स्टैचूस निर्माण किए। यह हमारा चित्र रहा है इस देश में। भारत में जो अपने आप को हिंदू परंपरा कहती है, उस परंपरा में मूर्ति पूजा को बहुत महत्व है। अब भाई, एक पत्थर है, अब आपने तो केवल मूर्ति होती है ऐसा नहीं होता है। मंदिर में कई मंदिरों में जिसको हम मूर्ति कह नहीं सकते ऐसे भी पत्थर होते हैं। मेरे गांव में जो मारुति का मंदिर था, जिस मंदिर में मैं रोज दिया लेकर घर से जलाकर ले जाता था, उस मंदिर में मारुति की मूर्ति नाम की कोई चीज नहीं थी। एक पत्थर खड़ा था, उसको सिंदूर लगाया हुआ था, केवल 2 आंखें थी, बस, दैट्स ऑल। 2 आंखों के अलावा उस मूर्ति को कोई आकार नहीं था। तो गांव गांव की मूर्तियां अपने अपने पद्धति से होती है। मूर्तियों का खर्चा, उसको मूर्ति बनाने वाला कारागिर, ये सब कौन करे? एक पत्थर लगा दिया, उसको सिंदूर लगा दिया, भगवान बना दिया। ऐसे कई मंदिर हमको भारत में दिखेंगे। छोटे मोटे मंदिर तो इसी ढंग से होते हैं, लेकिन उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अब प्राण प्रतिष्ठा अलग अलग होती है। जैसे किसी अगर ब्राह्मण को बुलाया जाए तो मंत्र बोलेगा, सामान्य आदमी रहेगा तो उसको सिंदूर लगाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हुई ऐसा मानेगा, और उस दिन से उसकी पूरी गांव पूजा करना शुरू कर देगा। अब हमारे गांव में ब्राह्मण था ही नहीं, बाहर से कहां ब्राह्मण बुलाए कामों के लिए? शादी के लिए बुलाते थे और मृत्यु में बुलाते थे, बाकी समय तो सभी काम सभी लोग करते थे। तो ये अलग अलग परंपराएं हमारे यहां रही है। प्राण प्रतिष्ठा का इतना ही मतलब है कि ये पत्थर से अलग चीज है, इसको हम भगवान मानते हैं। इसीलिए सिंदूराचा देव केला, ऐसा संतों ने कहा है। खुद तुकाराम जी ने कहा है, गाडगे महाराज ने कहा है, कबीर ने भी कहा है, जतरा में फतरा बिठाया तीरथ बनाया पानी। जतरा में फतरा बिठाया तीरथ बनाया पानी, पानी का तीरथ बनाया, हो गया भगवान।
तो इस ढंग की ये प्रथाएं हमारे समाज में रही है। तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब केवल वो भगवान है ये मानना, ये सामान्य है, यहां तक उसको मतलब है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि जब ब्राह्मण मंत्र बोलता है तो आसमान से ईश्वर आते हैं, उस मूर्ति में चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि ईश्वर तो जड़ी स्थली काष्ठी पाषाणी हर जगह होता है, तो फिर वहाँ डिलिबरेटली आने के लिए मंत्र बोलने की क्या आवश्यकता है। ऐसे कई सवाल उसमें पूछे जा सकते हैं। ये अलग प्रकार के हमारे विश्वास है, अंधविश्वास भी है, चाहे उसको हम हमारी आस्था कहें, लेकिन मूल भावना ऐसी है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब कहीं भगवान वगैरह उसमें आते हैं ऐसा नहीं है। ये लोगों की अपनी आस्था है कि भाई ये सामान्य पत्थर नहीं है, ये भगवान है, हम इसको भगवान मानते हैं, उसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो मैंने दोनों तरीके को आपको बताया। जो एक शास्त्र सम्मत प्राण प्रतिष्ठा का तरीका जो खास ब्राह्मण लोग करते हैं, उसमें से भगवान उसमें आ जाते, ऐसा समा जाते, ऐसा माना जाता है। और दूसरा आम इंसान जो बहुत भगवान को मानने वाला होता है, वो पत्थर को कुछ कर देता है, सिंदूर लगा देता है, उसकी पूजा अर्चा शुरू कर देता है, वही उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। ये दोनों तरीके हमारे समाज में हमको देखने को मिलते हैं। अब उसमें सही में भगवान आता है क्या पत्थर में, तो फिर सावरकर जी के सवाल खड़े हो जाते हैं। सावरकर जी ने क्या क्या सवाल खड़े खड़े किए, मैंने पूरे सावरकर सीरीज में आपके सामने रखे हैं। पोर्तुगीज जब गोवा और कोकण के हिस्सों पर कब्जा करने लग गए तो कई भगवान वहां से भाग आए, अपने भक्तों के कंधों पर बैठकर भाग कर आए, पोर्तुगीजों को डर कर भाग के आए। इन शब्दों में उन्होंने कहा है, क्योंकि पोर्तुगीजों के एरिया में से मूर्तियां उठाई गई, भक्तों ने उठाकर लाई, और जहां पोर्तुगीजों का राज नहीं है वहां पर उन मंदिरों की निर्मित की गई। तो उसको इस ढंग से उन्होंने वर्णन किया है। मोहम्मद गजनी आया, सोमनाथ का मंदिर को उसने तोड़ दिया, कई मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी और मस्जिद बांधी रामेश्वरम में। तो रामेश्वरम में जो मस्जिद बांधी गई थी उसके चढ़ने के लिए मूर्तियों का उपयोग किया गया था। चढ़ने के लिए उस पर पैर रखकर लोग चढ़ते थे मस्जिद में जाने के लिए। स्टेयर्स जिसको हम कहते हैं, पायदान जिसको हम कहते हैं, वो बनाई गई थी। तो फिर कहाँ गए थे भगवान? ये मूर्तियां तो जागरूक थी ना, प्राण प्रतिष्ठा उनमें हुई थी ना। मंदिरों की निकालिए, बड़े बड़े मंदिरों की, फेमस मंदिरों की निकालिए। इन मूर्तियों में अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भगवान है, तो इन भगवानों ने उस मोहम्मद गजनी का क्या किया, पुर्तगीजों का क्या किया? ये सवाल तो सावरकर जी ने खड़े किए हैं। तो इन सवालों का जवाब क्या है? तो मुझे लगता है कि आप तक बात पहुंच गई है। ये लोगों की आस्था का केवल सवाल है। उसमें भगवान का अंश आता है, भगवान खुद उसमें चले आते हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। लेकिन लोग पत्थर को भगवान मानने के लिए उसको प्राण प्रतिष्ठा करना महत्व का मानते हैं। इसका मतलब केवल इतना है कि आज से हमारे लिए भगवान है। बस यहीं तक उसका मतलब हमने समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट। क्या आप इस सोच से एग्री करेंगे कि पंडितों का बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि रैशनल लोगों को उनकी कोई जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ लोगों को भगवान के नाम पर डराते हैं और पैसे ठगते हैं? अरुण शिवहर, पंडित यानी पुजारी। अरुण शिवहरी, इनका सवाल ऐसा है, क्या रैशनल लोगों ने पंडितों का यानी पुजारियों का बहिष्कार कर देना चाहिए? वो हमेशा भगवान का डर बताकर लोगों को ठगते हैं। आपने जो सवाल पूछा वो तो इस देश में कई सालों से लड़ाई चल ही रही है। पुजारियों के द्वारा इस देश का कुछ भला नहीं होता है।
मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग सही मायने में धर्म को मानते हैं, उन लोगों ने मंदिरों में जाकर बैठकर केवल शांति से देखना चाहिए, जाकर केवल दर्शन लेकर नहीं आना चाहिए। ये पुजारी लोग किस ढंग से व्यवहार करते हैं, किस ढंग से लोगों को डराते हैं, लालूच देते हैं, लोगों को ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं, ये आप खुद देखिए। फिर आपके ध्यान में आता है कि बाकी लोग माने ना माने, पुजारी लोग तो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते। ये एवरेज पुजारी इस ढंग से बर्ताव करते वक्त तुम्हें दिखेगा, हर जगह पर दिखेगा। शायद एक आधा दूसरा अपवाद हो सकता है, हर जगह अपवाद हो सकते हैं। कुछ लोग परंपरा से इस व्यवसाय में आ गए हैं, लेकिन मन से बहुत प्रामाणिक है, यह प्रामाणिकता लाना नहीं चाहते। ऐसा एक आध दूसरा अपवाद आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे लोग बहुत दिन तक वहां रह नहीं पाते, वहां से भाग जाना चाहते। अब कुछ लोग मजबूरी में रह सकते हैं कि दूसरा कुछ करने लायक है नहीं, दूसरा कोई व्यवसाय नहीं है, परंपरा से चलते आया है तो मैं करते जाऊं, ऐसा हो सकता है। इसलिए वो कम लोगों को ठगेंगे, या फिर लोगों को डिलिबरेटली नहीं ठगेंगे, केवल पूजा करेंगे और उसके एवज में लोग जो देंगे वो लेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ज्यादातर पुजारी लोगों को ठगने का काम करते हैं, ये वास्तविकता है। इसलिए मैं केवल कहता नहीं हूं, मैं कहता हूं कि आप शांति से मंदिर में जाकर बैठिए, भक्त बनकर जाइए, 2 4 5 दिन शांति से पूरा वातावरण देखिए, वहां क्या चलता है वो देखिए। फिर आपके ध्यान में आएगा कि ये लोग किस ढंग से लोगों को ठगते हैं। ये आज नहीं, कई हजारों सालों से चलते आया है। एक बहुत सुंदर सिनेमा है, दिलीप कुमार, संजीव कुमार, वैजयंतीमाला, इनका बनारस पर एक बहुत सुंदर सिनेमा बना है। उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, कई बार उसका नाम लिया है मैंने उस सिनेमा का। दिलीप कुमार, संजीव कुमार और उसमें वैजयंतीमाला है। बहुत सुंदर सिनेमा है, बनारस पर कर। दिलीप कुमार, संजीव कुमार ये सब पुजारी रहते हैं बनारस के, और फिर उनमें कैसे व्यवहार चलते हैं, कैसे वहाँ के आने वाले लोगों को ठगते हैं, उनका मर्डर कैसे करते हैं, ये सब उस चित्रपट में, उस पिक्चर में बताया गया है। बहुत पुरानी पिक्चर है, संजीव कुमार की शुरुआत की फिल्मों में से फिल्म है ये। बहुत सुंदर फिल्म है, आपको उसमें भी देखने को मिलेगा। यानी ये जो लोगों को ठगने की प्रक्रिया है आज की नहीं है, कई हजारों सालों से चलते आई है। जब भी किसी के हाथ में पावर आती है तो वो करप्ट होता ही है, और करप्शन के लिए उसका उपयोग होता है। हमारे यहाँ की देवदासी प्रथाएं ये इसी करप्शन में से शुरू हुई है। इसलिए आज के जमाने में ऐसे पुजारियों की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो बात सही है। रहा सवाल अभी मंदिर का रख रखाव करने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता है कि नहीं है, तो मैनेजर रहे, उनको पुजारी कर हमने प्रतिष्ठा देने की आवश्यकता नहीं है। पुजारी को हम पवित्र मानते हैं, पैर टेकने लायक मानते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मंदिर एक यंत्रणा है, लोगों के जीवन का हिस्सा है, तो केयर टेकर है, इस ढंग से उनकी तरफ हम देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। भगवान को मानना है, नहीं मानना है, मूर्ति में भगवान को देखना है, या फिर निर्गुण निराकार भगवान को मानना है, ये हमारी स्वतंत्रता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये अधिकार दिया है, और ये हर एक ने अपने अपने विचारों के अनुसार ये बात को मानना न मानना तय करना चाहिए। लेकिन आपने जो सवाल उठाया कि पुजारियों को मानने की आज के ज़माने में आवश्यकता नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, उनकी हमारे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब से हमारे देश में लागू हो गई और हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलने लग गया, तब से ये पुजारी लोग गैर लागू हो गए हैं।
हमारे घर में जो हम पूजा करते हैं, भगवान रखते हैं, तो वहाँ पुजारी की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए आपकी बात सही है। नेक्स्ट। आजकल सनातन धर्म या आर्य समाज के गुरु लोग वेदों में साइंस था ये बताते रहते हैं, और नए जो भी आविष्कार होते हैं वो वेदों में थे ऐसा बोलते रहते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अर्श ठाकुर। अर्श ठाकुर, इनका सवाल ऐसा है कि आजकल कई सनातनी लोग या फिर कुछ धार्मिक लोग, आपने आर्य लोग ऐसा शब्द का उपयोग किया है, आर्य समाज, आर्य समाज के लोग वेदों में विज्ञान था ऐसा दावा करते हैं। तो इसमें कोई तथ्य है? आपका इसके बारे में क्या मत है? इसके बारे में जो मेरा मत है वो व्यक्त करने के लिए ही मैं सावरकर की सीरीज इतने विस्तार से ले रहा हूं। सावरकर ये व्यक्ति ऐसा था, उन्होंने सभी वेदों का अध्ययन किया था, मनुस्मृति का भी अध्ययन किया था, और उसके अध्ययन के आधार पर अपनी बातें उन्होंने रखी है। और अभी भी जो 10वां और 11वां भाग मैं ले रहा हूं उसमें तो बहुत साफ शब्दों में उन्होंने कहा है, वेद हो चाहे स्मृति हो चाहे पुराण हो, वो उस काल की बातें हैं, बहुत मर्यादित है, बहुत पिछड़ी है। उसमें जो तथ्य होगा, विज्ञान की कसौटी पर जो सच होगा उसको हमने स्वीकारना चाहिए। बाकी वो एक इतिहास कर आदर रखिए उसके बारे में और छोड़ दीजिए। लेकिन हमारा देश, हमारा आज का समाज विज्ञान की कसौटी के आधार पर चलना चाहिए। यही बात मुझे लगता है बहुत मायने रखती है। जिन्होंने हिंदुत्व, हिंदू ये शब्द पूरे भारत में इतना प्रचलित किया, इतना प्रतिष्ठित किया, वही व्यक्ति कहता है वेद हो, स्मृति हो चाहे पुराण हो, ये पिछड़े हैं, बहुत मर्यादित है, उसमें ज्ञान की भी मर्यादा है। ये बार बार उन्होंने कहा है। छोटी छोटी बातों को बहुत महत्व दिया गया है। ऋग्वेद में दाशराज युद्ध, जो एक छोटा सा युद्ध था, एक जिले के 10 राज, इतना छोटा सा राज, उसमें देवी देवताओं भी सम्मिलित होते हैं, कई मंत्र और ऋचाएं उन पर लिखी गई है, और उसमें शरीक कितने हुए? 13,000 लोग, मरे कितने? 6,000 लोग। इतना छोटा सा एक जिले में बैठे इतने लोगों का एक युद्ध, उसको इतना बड़ा महत्व ऋग्वेद में दिया गया है कि जिसमें भगवान भी आकर लड़ाई करते हैं। तो ये उस जमाने में छोटी छोटी बातों को बहुत महत्व देने वाली चीजें हैं। उसको ज्ञान की मर्यादा है, उनको सब बातों की मर्यादा है। इतिहास कर और हमारे पूर्वजों ने ये किया था इसलिए उनका आदर करना चाहिए, लेकिन उनको मानना नहीं चाहिए। आज के जमाने में उनको स्वीकारना नहीं चाहिए, ऐसा बहुत आग्रह से सावरकर कहते हैं। अब रहा सवाल वेदों में साइंस था। भाई वेदों में साइंस था तो वेद कोई ऐसी चीज नहीं ना कहीं अगर छुप गई थी 5,000 साल। वेदों का अध्ययन करने वाली ब्राह्मण परंपरा पूरी तरह से जिंदा है, कोई मारा नहीं गया है। क्षत्रियों को कई बार मारा गया, युद्ध में मरे, इधर मरे उधर मरे, ब्राह्मण कभी नहीं मरे इस देश में। कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि ब्राह्मणों को मार डाला पूरे। ब्राह्मण परंपरा में वेद मुखोद्गत रहते थे। वेद तो सबके मन में जिंदा है, ब्राह्मणों के मुंह पे जिंदा है, और ब्राह्मण लोग तो बुद्धिमान माने जाते थे। 5,000 सालों में हमारे देश में हम माचिस की डिब्बी नहीं तैयार कर पाए, खुद सावरकर जी ने कहा है। 5,000 सालों में हम किस आधार पर अग्नि जलाते रहे? 5,000 सालों से लकड़ी पर लकड़ी घिसकर, पत्थर पर पत्थर रगड़कर हम अग्नि निर्माण करते आए। ना हम माचिस की डिब्बी तैयार कर पाए, ना हम बिजली तैयार कर पाए, ना हम लाइटर तैयार कर पाए।
हम 5,000 सालों से चलते आए हैं बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी में ही चलते आए हैं, बैलगाड़ी और पालकी। हमने कोई वाहन निर्माण नहीं किया 5,000 सालों में। तो ये 5,000 सालों में आज सैकड़ों वाहन यूरोप ने निर्माण किए गए 400 सालों में। हमने साइकिल भी कभी निर्माण नहीं की। ज्यादा से ज्यादा बैल और घोड़े लगाए पहिए को, इतना ही किया। तो इतनी प्रगत कल्चर थी, और वेदों में अगर विज्ञान था तो कहां गया? अगर वेदों में विज्ञान है ऐसा कहना है, तो 5,000 सालों से जिन लोगों ने वेद पाठ पाठ कर कर लोगों के सामने रखे, जिनको मुखोद्गत थे, जिन्होंने लिख कर रखे, ये सभी बहुत ही निर्बुद्ध लोग थे, ऐसा कहना पड़ेगा। कहोगे 5,000 सालों से जो ब्राह्मण ऋषि मुनि इस देश में हुए वो सब निर्बुद्ध थे, किसी को अक्ल नहीं थी, ऐसा कहोगे? संभव है? या तो वेदों में विज्ञान नहीं होना चाहिए, या फिर वेदों में विज्ञान है, लेकिन जिन्होंने इतने सालों तक वेदों का अध्ययन किया, वेद मुखोद्गत रखे, उसकी कॉपियां बनाते रहे, उनको बिल्कुल बुद्धि नहीं थी। दो में से एक आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि 5,000 सालों में इस देश में कोई संशोधन नहीं हुए, कोई इस ढंग की वैज्ञानिक प्रगति नहीं हुई। तो फिर वेदों में विज्ञान था, यह कहना कहां तक संयुक्तिक है? किस आधार पर कहना संयुक्तिक है? यह केवल भ्रम है और कुछ नहीं है। हम भी महान थे क्योंकि हम तो है नहीं, ऐसा हमको अंदर से लगता है। तो ये हमारे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एक प्रगटीकरण है कि वेदों में विज्ञान था। ये आज जो यूरोप वाले ढूंढ रहे वो सब तो हमारे वेदों में था। और हम क्या कर रहे थे 5,000 सालों से? क्या कर रहे थे? बैलगाड़ी से चल रहे थे, पालकी से चल रहे थे, और विमान की विज्ञा हमारे पास थी, अणुबॉम्ब विज्ञा हमारे पास थी, सभी था। बाण डाला कि इधर पानी शुरू, पर्जन्य, अकाल में मरते रहे हजारों सालों से। कैसे भाई? वेद तो अभी भी जिंदा है ना, कोई भी पढ़ सकता है आज। पहले तो ब्राह्मणों के अलावा दूसरों को वेद पढ़ने का ज्यादा अधिकार था नहीं। हाँ, क्षत्रिय पढ़ सकते थे, लेकिन उनका वो काम नहीं था। शूद्रों को तो बिल्कुल अलाउड नहीं था, सुनना भी अलाउड नहीं था, तो पढ़ना तो दूर रहा। तो ये जिम्मेदारी तो ब्राह्मणों की थी ना। आइदर वेदों में विज्ञान सा जो लोग कहते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि 5,000 सालों से इस देश के सभी ब्राह्मण बहुत अज्ञानी थे, निर्बुद्ध थे, उनको बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं थी। ये उसका मतलब हुआ कि वो उसमें का विज्ञान नहीं पहचान पाए। वेद क्या है आज पढ़ सकते हैं हम, हर व्यक्ति पढ़ सकता है। हर भाषा में वेदों का भाषांतर उपलब्ध है, मराठी में है, हिंदी में है। वेदों में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, 3-3,500 साल पहले, 4,000 साल पहले इन लोगों को इतना ज्ञान था, इसका अभिमान हमको लगे, लेकिन आज की तुलना में ये ज्ञान को कोई भी ज्यादा मतलब नहीं है। मैंने कुछ उदाहरण सावरकर जी के निबंध में से लिए। ये दाशराज युद्ध, उसमें भगवान लोग शरीक हुए थे। कितना बड़ा युद्ध हुआ, 13,000 लोग मरे, 6,000 के नीचे। एक तरफ विश्वामित्र, दूसरे तरफ वाल्मीकि। विश्वामित्र जिनको गाइड कर रहे थे वो हार गए, वाल्मीकि जिनको गाइड कर रहे थे वो जीत गए। उसी के नाम से भारत को भारत नाम पड़ा। अब ये ऋग्वेद में लिखा है। इतनी कई छोटी छोटी बातें हैं वेदों में, तो ये विज्ञान कहां ढूंढ रहे हैं? सिंपल सी बात है भाई। अगर हमारे यहां विमान विद्या थी,
यानी कहने का मतलब कि एरोप्लेन्स और हवाई जहाज हमारे पास था, तो एक ही था विभीषण के पास में, एक ही था, कैसे संभव है? कल मैं विस्तार से उसके बारे में बोलने वाला हूं। चमत्कार यही विषय है कल का, कल रात को 8 बजे। तो ये हमने सब सोचना चाहिए। जब हम कहते हैं कि वेदों में विद्या विज्ञान है, तब हम पुराने लोगों को, उनके ज्ञान को भी आरोपित करते हैं कि उनको आगे का सब पहले से ही पता था, यानी उनके कोई कौशल था खुद का, उनका कोई कौशल नहीं था। अरे भाई, वेद जिन्होंने भी लिखे हैं उनने उस समय का ज्ञान का निचोड़ लिखने का प्रयास किया होगा, ये उनके मेहनत का फल है, ये हमने समझ लेना चाहिए। और वेदों में विज्ञान है और गए 5000 सालों से ब्राह्मण लोग उसको लेकर चले आ रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आया क्योंकि वो बुद्धिहीन थे, ये भी कहना आरोप गलत होगा। वेदों में ऐसा कुछ था नहीं कि जिसके आप विज्ञान से कोई संबंध है। अब विज्ञान तो हर चीज में होता है। आप जब बैलबंडी तैयार करते हो वो भी विज्ञान का ही हिस्सा है। आपने जब चक्का निर्माण किया तो वो भी विज्ञान का ही हिस्सा है। तो विज्ञान तो हर चीज में होता है, लेकिन उसका विकास हमारे देश में 5000 सालों में नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ऐसा है कि वेदों का और विज्ञान का कोई संबंध है नहीं। आज का विज्ञान पहले वेदों में था, ऐसा कहना यानी विज्ञान का भी अपमान है और वेदों का भी अपमान है, और सबसे बड़ा यहाँ की ब्राह्मण परंपरा का बहुत बड़ा अपमान है। उनको हम निर्बुद्ध ऐसा कहकर फाइनल कर डालते हैं, तय कर डालते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात अब तक आप तक पहुंच गई होगी। अब यहाँ रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।